इस ड्रामे का नाम है रेन फॉरेस्ट पैसन। एक लड़की अपने बारे में बता रही थी कि उसका नाम श्यामू है और वो एक ज्वेलरी कंपनी की वारिस है। लेकिन तब तक जब तक उसकी स्टेप मॉम ने उसे सबसे खतरनाक जगह पर नहीं भेजा। उसकी स्टेप मॉम ने कहा था कि वो वहाँ अपने भाई को ढूंढ पाएगी, लेकिन ये बस एक ट्रैप था। कुछ लोग उसे बॉक्स में पैक करके शिप में ले जा रहे थे। लेकिन फिर एंट्री हुई हीरो की और अब स्टार्ट हुआ ड्रामा। हीरो ने गुंडों से फाइट की। श्यामू ने बताया कि उसने सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक आदमी जो उसके सामने खड़ा है एक ही दिन में उसका हस्बैंड बन जाएगा। हीरो का नाम है चीचवान। वो उसे अपने घर उठा लाया। श्यामू बेहोशी में भी उसकी बात याद कर रही थी। उसे उसका नाम पता था और ये तक कि वो किसकी बेटी है। उसने बताया कि उसके बाप की वजह से ही उसका भाई मारा गया। उसने बॉडीगार्ड बनना चुना ताकि लीगली पहुंच रख सके और अब उसे एक लीड मिली है। श्यामू की आंख खुली तो उसने चुआन के दोस्त को बात करते सुना कि वो उसे मार क्यों नहीं देता, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। श्यामू जानती थी कि वो उसके डैड के लिए ग्रज रखता है और वो वेट नहीं कर सकती, और वो एक डंडा लेकर उसे मारने पहुंच गई। लेकिन वो एकदम से मुड़ा और उसे घुसा मारते मारते रुक गया। दोनों बहुत पास आ गए और फिर उसका भाई आ गया। वो उसे देखते ही भागी और गले लगा लिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसका भाई चाहता था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो अपने दुश्मन की बेटी को जाने नहीं दे सकता था। उसका भाई चाहता था कि वो उसे बंदी की तरह ही सौंप दे। अगले दिन उसने श्यामू को जाने दिया क्योंकि चिंगफैंग का कोई एहसान था। इधर चिंगफैंग ने श्यामू को कार्ड दिया और शिप पर जाने को कहा। उसने कहा कि वो बाद में आ जाएगा, लेकिन जाते जाते उसने मन में कहा कि वो उसकी फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाई, मतलब वो उसका भाई नहीं था। श्यामू ने कार्ड को पलटा और उस पर लिखा था कि वो अकेले जाए क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो सामना नहीं कर सकता, तो दूर रहना ही ठीक है। चुआन ने देखा कि चिंगफैंग उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, तो श्यामू के पास गया और गाड़ी में आने को कहा। जब उसने मना किया तो उसने कहा कि चिंगफैंग दूर निकल जाएगा, तो वो जल्दी से बैठ गई। लेकिन रास्ते में उसने नोटिस किया कि वो अलग रास्ते पर जा रहा है। उसने पूछा कि क्या वो उसे फिर से किडनैप करेगा और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। उसने सीट बेल्ट भी निकाल दी और गाड़ी रोकने को कहा। चौहान ने पूछा कि क्या वो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड दिखाती है। उसने गाड़ी एकदम से रोक दी और उसका सर टकरा गया। उसने याद दिलाया कि वो यही चाहती थी, तो उसे दोष ना दे। इसके बाद वो जल्दी से उतर गई। चौहान ने बताया कि उस जगह सैनिक पेट्रोलिंग के लिए आते हैं और उसके पास आईडी भी नहीं है, तो वो चाहे तो उसकी मेहमान बन सकती है, लेकिन अभी उसे जाना है तो जाए। श्यामू एकदम से बदल गई और सॉरी बोला। सोल्जर्स उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन अब की चुआन ने उसे गाड़ी में घुसने नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे और फिर उसने जमीन पर पड़ के रोना शुरू कर दिया कि वो उसे धोखा ना दे। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसे छोड़कर ना जाए। चुआन उसकी हरकत से हैरान हो गया और भीड़ भी आ गई थी। उसने उसे उठाया और शांत रहने को कहा। एक औरत आई और उसने कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी, वो कपड़े बदल सकती है। चुआन ने कहा कि ले जाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, मतलब वो फंस गई। इसके बाद जब वो ड्रेस चेंज करके आई तो चुआन की नजरें उस पर अटक गई। लेडी को यकीन था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कैसे। श्याम उन्हें वेडिंग ड्रेस चुनी थी और अब चुआन उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रही थी। उसने लेडी से कहा कि वो उसे किडनैप कर रहा है, लेकिन वो बोली कि ये एक काइंड ऑफ लव है और उसे ले जाकर चुआन को सौंप दिया। दूसरी तरफ चिंगफेंग मोबिंग की गैंगस्टर से मिला। उसने श्यामू के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वो अपनी जगह पर पहुंच गई है। वो कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाला था और चाहता था कि वो सब मामले को संभाले। तभी उसकी बेटी चाया वहां आई। उसने एक वेडिंग इनविटेशन दिया और बताया कि आज उसकी शादी है। इधर श्यामू चुआन के पीछे भाग रही थी और उसकी ड्रेस की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी, लेकिन वो तो स्पीड में चला गया। यहाँ शादी होने जा रही थी और वो वहाँ पर डिलीवरी के लिए आया था। अंदर जाने से पहले उन्हें कुछ ड्रिंक करना था, जो कि सीक्रेट वाटर था। चुआन ने उसे थोड़ा सा ही पिया, लेकिन बिना उसे ख़त्म किए वो अंदर नहीं जा सकता था, तो सियामू ने उसे पूरा ख़त्म कर दिया। जब वो अंदर गई तो सब उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन श्यामू को नशा होने लगा। लोगों ने उन्हें ही दूल्हा दुल्हन समझ लिया और दोनों ही होश में नहीं थे। उन्हें वूजा गॉड के सामने बिठाया गया और दोनों ने शादी कर ली। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे। श्यामू ने उसे किस भी कर लिया और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। चाया जब आई तो देखकर चौंक गई। उसने सबको बताया कि उन्होंने गलती कर दी है। एपिसोड 2 की शुरुआत में चुआन का इंट्रो दिया गया।
वो एक बॉडीगार्ड है जो डिलीवरी का काम करता है। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी काम करता है और अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है, लेकिन उसने खुद को एक लड़की के लिए मुसीबत में डाल दिया है। सो चाय उसके पास शिकायत करने आई कि वो लड़की कहाँ है, लेकिन पहले चुआन को एक्सप्लेनेशन चाहिए था। चाय ने बताया कि आज उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ये बात उसे ही पता नहीं थी, तो इसीलिए वो वेलकम ड्रिंक थी। तो उसका प्लान था कि वो उसकी दुल्हन होगी। खैर, श्यामू वहीं सोफे पर सो रही थी और चाय ने उसे देखा तो पूछा कि कौन है। चुआन ने बताया कि वो बस उसकी हॉस्टेज है। चाय ने वार्न किया कि वो उसके प्यार में ना पड़े, क्योंकि वो गैंगस्टर की बेटी है और अब तो उसने उसका चेहरा भी देख लिया है। इतना बोलकर वो चली गई और चुआन ने एक गिलास पानी श्यामू के मुंह पर फेंका। जब उसे होश आया तो ज़्यादा सीरियस ना होने को कहा। वो बस कुछ रिचुअल्स तो थे, लेकिन चुआन जानता था कि वूचा गॉड कितना मायने रखते हैं। ये कोई मजाक नहीं था। श्यामू अभी भी चिंगफेंग को ढूंढना चाहती थी, लेकिन चुआन ने उसे वार्न किया कि उसके लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर वो गई तो उनके ट्रैप में फंस जाएगी। श्यामू को समझ नहीं आया कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो मिस्टर सिरडे की बेटी थी, इतना काफ़ी था। चुआन ने उसे फ़ोन दिया और अपने डैड को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसके डैड बीमार थे और कोमा में थे। उसने नोटिस किया कि पहले वो किडनैप हुई और फिर उनकी शादी हो गई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वही उसकी ब्यूटी से पागल हो गया है। चुआन ने कहा कि उसने एक वजह दे दी है और अपनी शर्ट खोलने लगा। वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, तो उसने सॉरी कहा और बताया कि वो सिडे की असली बेटी नहीं है। उसकी मिस्ट्रेस ज़्यादा ही शेयर्स चाहती थी, इसलिए उसे अपनी बेटी बनाया और उन्होंने वादा किया था कि वो चिंगफेंग को ढूंढने में मदद करेंगी। वो बहुत ही टेरिबल है, लेकिन सच बोल रही है। चुआन उसके मुंह से सच सुनकर खुश था और वो सच था कि वो टेरिबल है। उसने कहा कि अगर बचना है तो उसके साथ ही रहे और अपनी मर्जी से कहीं न जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने बताया कि ऐसी अफवाहें हैं कि सिडे की लॉन्ग लॉस्ट बेटी मिली है, लेकिन सच का कोई पक्का नहीं है। चुआन भी वेरीफाई करना चाहता था। उसका दोस्त डीएनए टेस्ट करवाने वाला था, लेकिन उसे बड़ी हैरानी थी कि उनकी शादी कैसे हो गई। चुआन ने बताया कि ये सब चाय की वजह से हुआ है। जेंग ने नोटिस किया कि चिंगफेंग उसे दूर भेजना चाहता है और गैंगस्टर अक्सन उसे मारना चाहता है और वो उसे हेट करता है। और देखो, शादी भी हो गई। इससे दो चीज़ें निकलती हैं कि चिंगफेंग उसे नहीं चाहता और वो उसे चाहता है। तब श्यामो जोर से चीखी। यान ने जाकर देखने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी वाइफ को खुद जाकर देखे। जब वो गया तो देखा कि पाइप फट गया है, पानी का पाइप। श्यामो तुरंत बाहर आ गई, सिर्फ तौलिया लपेट कर। चुआन ने उसे अंदर रुकने को कहा था। जब उसने पूछा कि क्या वो फिर से अंदर जाए, तो वो गुस्साने लगा और बाहर जाने को कहा। जैसे ही वो बढ़ी, उसका पैर फिसला और चुआन ने उसे गिरते गिरते बचाया। फिर वो उसकी बाहों में थी। दोनों एक दूसरे को देखकर लार घुट रहे थे। श्यामू ने कहा कि अगर वो उनकी शादी ऑफिशियली लाइसेंस्ड करना चाहते हैं तो वो तैयार है, लेकिन वो गुस्से में चला गया। श्यामू को लगा कि वो पागल हो रही है। वो उसके लुक से इतना अफेक्टेड कैसे हो सकती है। अगले दिन वो जाने लगी तो चुआन ने उसे रोक लिया। श्यामू ने बताया कि वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। वो उसके किसी काम की नहीं है तो उसे जाने दे, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता था। श्यामू को उसका ऐसे रोक टोक करना अच्छा नहीं लगा। चुआन अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी निभाना चाहता था। श्यामू को शिकायत थी कि उसके पास बाल धोने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक साबुन ही था। चुआन ने कहा कि ये उसकी किस्मत है कि उसकी शादी अमीर लड़के से नहीं हुई। वो उसे खाना और सुरक्षा ही दे सकता है और कुछ नहीं। जेंग भागता हुआ आया और श्यामू से टकरा गया। खैर, वो कपड़े लेकर आया था जो चुआन ने श्यामू के लिए मंगवाए थे। उसने थैंक्स कहा, लेकिन चुआन ने अपने दोस्त से उसे घर का काम सिखाने को कहा और डिलीवरी के लिए चला गया। श्यामू मौका पाते ही भाग गई, लेकिन जेंग उसे देख रहा था। उसने तुरंत चुआन को बताया। इसके बाद श्यामू भागकर स्ट्रीट पर गई और दोनों उस पर नजर रख रहे थे। जेंग ने पूछा कि क्या उनका प्लान काम करेगा। चुआन को यकीन था कि वो उसका भरोसा ऐसे जीत सकता है। इधर श्यामू ने देखा कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं और उसे याद आया कि चुआन ने क्या कहा था। बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार बैठे हैं और देखते ही देखते वो गायब हो गई। गुंडे उसे पकड़ कर ले गए और वो चिल्ला रही थी। वो उन्हें नहीं जानती। थोड़ी देर बाद जेंग आदमियों को भटका कर ले गया और चुआन उसे बचाने आया। श्यामू को लगा कि उसने ही वो आदमी भेजे हैं, तो उसने उसे चाकू दिखाया। वो उस पर भरोसा नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा। इस पर वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगी कि उसे माफ़ कर दे और उसने तुरंत रस्सी काट दी। यहाँ पर दूसरा एपिसोड खत्म हो गया। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में चुआन उसकी पीठ पर थी। श्यामू को समझ नहीं आया कि उसने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन उसका नाम लेना भर काफ़ी था तो उसके आदमी उसे सुन लेंगे। चाय उन्हें देख रही थी और उसके आदमी उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन चाय अपने डैड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी।
इधर श्यामू चुआन के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि अकेले ही मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि बूचा मैरिज भला रात में क्यों नहीं होती। तभी चुआन आया। उसने उसकी मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने बहाना बना दिया। खैर, वो उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आया था। उसे वैसे भी शिकायत थी कि उसके पास साबुन ही है। चुआन रोज अपने भाई की मौत के जिम्मेदार को देखता था, जो थे मिस्टर सीडे। वो एक ज्वेलरी कंपनी के मालिक थे और एक शिप जब उनका सामान लेकर आ रही थी तो शिप डूब गई थी और सारा सामान भी चला गया। उसका भाई भी उस पे मारा गया था। मिस्टर सीडे को इंश्योरेंस के लिए काफ़ी पैसे मिले और उनकी वेल्थ डबल हो गई, लेकिन चुआन को इसमें बहुत सारे राज दिखते थे। वो श्यामू और मिस्टर सीडे का डीएनए मैच करना चाहता था और मिस्टर सीडे का ब्लड सैंपल भी ले आया था। अब बस टेस्ट बाकी था। अगले दिन जब श्यामू की आंख खुली तो उसने सुना कि चुआन बाहर डिलीवरी के लिए जा रहा है और वो भाग कर आई। चुआन ने उससे कहा कि वो बाहर ना जाए, लेकिन उसके लिए अकेले घर में रहना बहुत बोरिंग था। चुआन ने उसे याद दिलाया कि उसके पास आईडी नहीं है, अगर वो पकड़ी गई तो जेल जाएगी और ये वो झेल नहीं पाएगी। श्यामू ने पूछा कि अगर उसे अर्जेंट काम हुआ तो। चुआन ने सीसीटीवी लगा रखा था। वो उसे वीडियो कॉल कर सकती थी, सिर्फ उसे और किसी को नहीं। उसे लगा कि वो उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन ये बस सेफ्टी के लिए था। इसके बाद वो जब चला गया तो श्यामू ने उसे कॉल किया। वो चाहता था कि वो बस ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल करे, लेकिन वो बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि वो बोर हो रही थी। लेकिन चुआन ने फ़ोन कट कर दिया। फिर श्यामू ने एक पियानो देखा और उसे बजाने लगी। इधर चुआन गैंगस्टर अक्सिन पर नज़र रख रहा था। अक्सिन बार बार शिपमेंट का काम कर रहा था और वो जानना चाहता था कि वो क्या कर रहा है और श्यामू का उससे क्या लेना देना है। फिर चुआन को लगा कि श्यामू शांत कैसे हो गई और उसने तुरंत वीडियो कॉल की और उसे पियानो बजाते सुना। ये कोई जानी पहचानी धुन थी और वो उसे पहचानता था, लेकिन सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए वहां आ गए। चुआन ने तुरंत उसे छिपने के लिए कहा और वो उसे बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन किसी ने उनके सर पर गन रख दी। इधर ऑफिसर ने घर में छानबीन शुरू कर दी और जल्द ही उसे पकड़ लिया। श्यामू ने बताया कि वो अपने किसी रिलेटिव को ढूंढने आई थी, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं था। ऑफिसर को यकीन था कि उसके पास पासपोर्ट है ही नहीं और उसे पकड़ने लगे। तभी चुआन आ गया और उसे दूर रहने को कहा। जब उसने पूछा कि वो उसकी कौन है तो उसने कहा कि वो उसकी वाइफ है और पासपोर्ट का पूछा तो उसने पैसे से भरा बैग उसे दे दिया, लेकिन वो ऑफिसर रुका नहीं। उसने कहा कि वो कितना चार्ज करती है जो चुआन उसके लिए पैसे दे रहा है, इसका मतलब कि वो भी उसे रख सकता है। उसने श्यामू को हाथ लगाया तो चुआन ने उसे घूसा मार दिया और वो नाराज़ हो गया। उसने अपने पीछे के सपोर्ट के बारे में याद दिलाया। अब वो उस पर इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का ब्लेम करने वाला था। उसने अपने सोल्जर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। तभी उसे जनरल का कॉल आ गया और उन्हें छोड़ दिया। वो वहाँ से चले गए, लेकिन अब श्यामू को चिंता थी कि वो अब दुश्मन बन गए हैं। चुआन ने उसे चिंता ना करने को कहा। वो उसका पासपोर्ट और चिंग फेंग को ढूंढने वाला था, लेकिन क्यों? इसकी वजह थी उसका पियानो बजाना। अब 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया। उसका भाई उसकी जगह शिपमेंट पर गया था और मारा गया। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो मर जाए क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई मर गया था। वो पानी में कूदने ही वाला था कि उसने श्यामू को पियानो बजाते हुए सुना और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसके फेस पर भी मुस्कान आ गई। बेजंग ने चुआन से बताया कि उसने गुंडों से फाइट की, लेकिन वो जानता था कि उसकी मदद उसके अंकल ने की थी। फिर भी उसे शिकायत थी कि वो उसे हॉस्टेज के लिए अकेले छोड़कर क्यों चला आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे प्यार हो गया है। चुआन ने उसे तकिया फेंक कर मारा। तभी लाइट्स ऑफ हो गई। श्यामू जोर से चिल्लाई। वो एक लाइटर लिए सोच रहा था कि उसे याद भी होगा या नहीं। वो कैंडल जलाकर ले गया और बताया कि ऐसा वहाँ होता रहता है। श्यामू एक पर एक प्रॉब्लम्स देख चुकी थी और उसे अब ये ब्लैकआउट इतना बुरा भी नहीं लगता। चुआन ने उसे वो लाइटर दिखाया तो वो डर गई। शायद उसे याद नहीं कि ये लाइटर है। इसके बाद चुआन ने पियानो बजाया और फ्लैशबैक याद किया। श्यामू वहाँ अपने मॉम डैड को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था। चुआन ने उसकी ओर गन फेंकी तो वो डर गई, लेकिन वो बस एक लाइटर ही था। चुआन ने सोचा कि कहीं वो सच में उसके दुश्मन की बेटी हुई तो क्या होगा, क्या वो उसे हेट कर पाएगा। अगली सुबह वो उसके लिए खाना बना रहा था, लेकिन श्यामू ने आवाज़ सुनी। उसे लगा कि वो सोल्जर्स फिर से पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं, तो चुआन देखने गया। श्यामू ने सोचा कि वो ऐसे कायर की तरह नहीं बैठेगी और उसे बचाने के लिए बाहर गई, लेकिन यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। चुआन ने बताया कि वो उन्हें शादी की ब्लेसिंग्स देने आए हैं। इसके बाद वो उन्हें ब्लेसिंग्स देने लगे। कुछ धागे उनके हाथ पर बांधे और कुछ पत्थर दिए। चुआन को लगा कि वो नाटक कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि वो नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी सच्चाई देखकर वो जेन्युइन थी।
तभी जेंग भागकर आया और बताया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। चुआन उसे बाहर लेकर गया और उसने बताया कि वो सू सिडे की बेटी नहीं है। इधर श्यामो वूचा गॉड से माफ़ी मांग रही थी कि उसका किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था, वो बस चिंग फेंग को ढूंढ कर जाना चाहती थी। चुआन उसे चिंग फेंग के पास ले जाने वाला था और यहाँ पर चौथा एपिसोड खत्म हो गया। 5वें एपिसोड की शुरुआत में चिंग फेंग ने चाया से पूछा कि आखिर वो लड़की कितनी सुंदर है कि चुआन ने उसे छोड़ दिया। चाया ने बताया कि वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़की की वजह से सब गड़बड़ हो गई। चिंग फेंग ने उसके डैड से मदद लेने को कहा तो उसने उसे अपनी ओर खींचा और वार्न किया कि वो इस मामले को खुद संभालेगी। अगर वो बीच में आया तो वो उसकी प्रॉब्लम से पहले गायब हो जाएगा। चुआन श्यामो को लेकर वहाँ आया था और दूरबीन से उसने उन्हें साथ देखा। श्यामो ने उन्हें करीब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। चुआन ने बताया कि वो गैंगस्टर की हेल्पर का काम करता है और वो लड़की चाया है उसकी बेटी। उसने वार्न किया कि चिंग फेंग बहुत खतरनाक है, वो एक विनर की तरह जीता है, क्या वो अब भी उसके पास जाना चाहती है। इधर चाया ने चिंग फेंग से बताया कि उस लड़की का उससे कोई लेना देना है। चिंग फेंग काफ़ी लड़कियों से मिला था तो उसे ये शक नहीं था कि ये श्यामो होगी। चाय ने याद दिलाई कि जब वो अपने डैड को इनविटेशन देने आई थी तब उसने टेबल पर से रखी हुई फ़ोटोज़ उसे देखने नहीं दी थी। इसका मतलब कि वो भी नहीं जानती कि श्यामो कौन है। इधर श्यामो गुस्से में चिंग फेंग के पास जाकर जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन चुआन ने उसे रोका और इतने सारे गार्ड्स दिखाए। अगर वो जाती तो पकड़ी जाती, लेकिन उसे लगा कि चिंग फेंग उसे पहचानने से मना नहीं करेगा और उसे ज़ोर से पुकारा। लेकिन जब उन्होंने देखा तब तक चुआन उसे घसीट कर ले गया। वो विडोवर बनना नहीं चाहता था। श्यामो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि उसे जाने दे, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे सकता था। श्यामो का हाथ घायल हो गया था और उसने चुआन से शिकायत की कि अब वो पियानो भी नहीं बजा पाएगी, लेकिन उसके मरने से तो अच्छा है कि उसके हाथ घायल हो जाए। उसे बुरा लग रहा था कि चिंग फेंग एक रिच लड़की के साथ फ्लर्टिंग में बिजी था। चुआन ने बताया कि चाय उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे कैसे पता। उसने कहा कि ये मैटर नहीं करता। श्यामो बुरा फंस गई थी। उसके पास आईडी कार्ड नहीं था, ना तो वो वापस जा सकती थी और न वहाँ रुक सकती थी। चुआन ने उसे समझाया कि चिंग फेंग के पीछे भागना सही नहीं है, वो बस उसे रुलाएगा। इसके बाद वो गाड़ी से उतरा। रात हो चुकी थी और वो जंगल में थे। वहाँ बहुत सारे जुगनू थे और वो जानना चाहती थी कि वो कौन सी जगह है। चुआन ने बताया कि वो 1000 साल पुराना जंगल है। वहाँ रास्ता सिर्फ बहादुर लोग ही ढूंढ पाते हैं और लव मेट्स फिर से एक दूसरे से मिल पाते हैं। श्यामो को लगा कि वो उससे और जेंग से मिल पाई तो जो भी हुआ वो वर्थ इट था। चुआन ने पूछा कि क्या वो अब भी जाना चाहती है। उसे नहीं पता, वो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती और रुकना चाहे कोई वजह नहीं है। चुआन ने हाथ में कुछ जुगनू पकड़े और कहा कि अगर वो फैसला नहीं कर सकती तो नसीब पर छोड़ दे। अगर उसके हाथ में 8 नंबर होंगे तो वो चली जाए और अगर इवन हुए तो वो रुके। उसने आंखें बंद करने को कहा और काउंटडाउन के साथ आंखें खोली। उसके हाथ में 2 जुगनू थे। इसका मतलब कि गॉड चाहते थे कि वो रुके, लेकिन एक्चुअल में उसके हाथ में एक और जुगनू था जो उसने छुपा लिया था। जब वो वापस आए तो चिंग फेंग ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। चुआन ने उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया और वेट करने को कहा। उसके दूर जाते ही श्यामो ने उसे थप्पड़ मार दिया। चिंग फेंग ने बताया कि वो वापस नहीं जा सकता। श्यामो ने उसे याद दिलाई कि वो उसकी बहन है। ये सुनकर चुआन को रियलाइज़ हुआ कि वो अब तक गलत सोच रहा था। श्यामो ने चिंग फेंग से कहा कि अगर वो उसे डॉग पर छोड़कर नहीं आता तो वो बॉडीगार्ड से मैरिड नहीं होती। ये सुनकर वो चौंक गया। चुआन बीच में आया और उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों में उसे लेकर बहस हुई तो चुआन ने उसे समझा दिया कि वो उसका जीजा है और अब उसे लेकर चला गया। चिंग फेंग बहुत निराश होकर चला गया। इसके बाद श्यामो को बुरा लग रहा था कि वो उसे लेने आई थी, लेकिन अब लगता है कि ये एक सपना ही रह जाएगा। चुआन ने उसे समझाया कि सबका एक अपना रास्ता होता है और उसने अपना रास्ता चुना। श्यामो ने बताया कि अगर उसे ढूंढना नहीं होता तो वो सूसीडे की बेटी नहीं बनती। उसने पूछा कि उन्होंने बस उसे ही क्यों चुना। उसने बताया कि सूसीडे की मिस्ट्रेस ने बताया था कि उनके पास गिनती के दिन हैं। अगर वो उन्हें खुश कर सकती है तो वो चिंग फेंग को ढूंढने में मदद करेंगी। चुआन ने पूछा कि चिंग फेंग भागा क्यों, तो उसने बताया कि एक दिन उनकी फैमिली में लड़ाई हुई थी और वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट होने पर भी वो नहीं आया। उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि अब वही एक लौता फैमिली मेम्बर बचा था। चुआन ने जब उसकी पट्टी की तो वो उसे बहुत प्यारा लगा। अगले दिन वो खाने की टेबल पर थे और श्यामो ने चुआन से हेल्प मांगी तो जेंग को हंसी आ गई। वो चम्मच से भी खा सकती थी, लेकिन दोनों ने उसे घूरा। फिर क्या, श्यामो ने कहा कि उसके बाल धोने हैं, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं धो सकती तो चुआन उसकी मदद करने वाला था।
जब वो उसके लिए पानी तैयार कर रहा था तो श्यामू ने पूछा कि क्या वो चिंगफेंग की गर्लफ्रेंड से सुंदर है। चुआन ने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो इतने करीब तो थे। तो चुआन ने पूछा तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी देर बाद चाय वहाँ आई। जैंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इधर श्यामू ने फिर से पूछा कि वो कैसे जानता है कि चाय चिंगफेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो आ गई और कहा कि वो चुआन को पसंद करती है। अगर वो बीच में नहीं आती तो उनकी शादी हो गई होती। उसे अकेले में उससे बात करनी थी, इसलिए चैंग और चुआन अंदर चले गए। चाय ने बताया कि वो उसे वैसे प्यार नहीं कर सकती जैसे वो करती है। श्यामू ने कहा कि वो अभी अभी मिले हैं, तो वो कह सकती है कि ऐसा नहीं है। चाय ने पूछा मतलब वो उसे पसंद नहीं करती। तो उसने कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव है और उसे पसंद भी है, लेकिन शायद ये बस भ्रम है। चाय ने कहा कि वो वूचा गॉड को डिफाई नहीं करती, लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो वो अपने तरीके से उसे बचाएगी। श्यामू उससे दुश्मनी नहीं करना चाहती थी। चाय ने चुआन को बुलाया और कहा कि उसने सुना ना कि श्यामू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन चुआन ने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है। ये देखकर चाय समझ गई कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसने कह दिया कि वो ऐसी टाइप है जिसे वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। चाय ने उसके गले में अपने हाथ डाले और पूछा कि उसके बारे में क्या। तो श्यामू निराश होकर चली गई, लेकिन चुआन ने उसे भी दूर करके कहा कि वो उसे एम्बेरस करने के लिए मजबूर ना करे। चिंगफेंग ने श्यामू का लगेज भेजा था और चुआन ने उसे श्यामू को देने के लिए कहा, लेकिन वो थोड़ा परेशान था। इधर श्यामू अपने कपड़े फेंक रही थी, उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। चुआन ने उसकी फेंकी हुई ड्रेस पकड़ी और पूछा कि क्या यही उसकी पसंद है। उसने कहा हाँ, वही टाइप जिसे वो हेट करता है। चुआन ने पूछा कि क्या उसने उनकी बातें सुन ली थी। उसने कहा हाँ, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो चली जाएगी, वो बस वहाँ शेल्टर के लिए आई थी। उसने सीडी का दिया बैंक कार्ड उसे दिया और कहा कि ये उसका कंपनसेशन है, लेकिन चुआन को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि अब से वो उससे सबसे ज़्यादा हेट करता है। श्यामू का मुंह बना हुआ था। उसने सोचा कि वो अपना मूड खराब क्यों करे, वैसे भी वहाँ रहना मुश्किल है। उसने जेंग से पूछा कि क्या वो उसे हेट करता है, तो वो चुप रहा। श्यामू ने उसे एक महंगी रिंग दी और पूछा कि क्या अब भी। उसने तुरंत उसे वाइन सर्व की और पूछा कि उसे और कोई काम है तो बताए। तभी चुआन आया और उससे वाइन लाने को कहा, लेकिन श्यामू ने उसे रोक लिया और चाय सर्व करने को कहा। वो बड़ी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे और कहा कि ये और भी महंगा हो सकता है। तो श्यामू ने उसे एक और महंगी रिंग दी। जेंग मजबूर था। चुआन ने पूछा कि उसका बॉस कौन है, तो उसने सॉरी बोला क्योंकि श्यामू उससे ज़्यादा पे कर रही थी। चुआन ने अपना कार्ड दिखाया और कहा कि चुआन का बॉस कौन है, तो उसने कहा कि जनरल, वो उसके अंकल हैं। जब श्यामू को पता चला कि वो उसके अंकल हैं, तो उसने कहा कि वो उसे वापस भेजने में मदद क्यों नहीं करता, लेकिन वो क्यों करे। ऐसा बोलकर वो चला गया। इसके बाद श्यामू उन बीड्स को पिरो रही थी और सोच रही थी कि वहाँ से कैसे निकले। जेंग ने बताया था कि उन बीड्स को अगर वो पिरो कर पहनते हैं तो वो हमेशा प्यार से और खुशी से साथ रहेंगे। उसने वूचा गॉड से विश की कि वो चुआन के साथ सब सही कर दे ताकि वो जल्दी से वहाँ से निकल सके। चुआन ने उसे विश करते हुए सुन लिया और पूछा कि क्या वो इतना बुरी तरह से जाना चाहती है। उसने कहा कि जब वो उसे हेट करता है तो रुकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसे ब्रेसलेट दे रही थी। चुआन को उसका जोक अच्छा नहीं लगा। वो वूचा गॉड को डिफाई करती है और उनका ऑर्डर भी नहीं मानती, लेकिन हेल्प के लिए वही सब कर रही है। उसने पूछा कि वो हेल्प करेगा या नहीं। उसने ब्रेसलेट तो ले लिया, लेकिन कहा कि वो हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद भी उसने किसी को हेल्प के लिए लेटर लिखकर भेजा। तभी चाया आई और उसके हाथ से पेपर्स छीन लिए। उसने पूछा कि वो जिस लड़की को हेट करता है उसे भेजने के लिए अपने अंकल से बात कर रहा है, जबकि वो ऐसे डील्स नहीं करते। चौहान ने कहा कि वो उसे बुरा बर्ताव करने पर मजबूर ना करे। चाया ने कहा कि अगर वो बीच में ना आती तो वो उसकी वाइफ होती। वो एक स्ट्रेंजर से शादी कर सकता है ताकि उसे दूर फेंक सके। फिर उसने देखा कि उसके हाथ में ब्रेसलेट था जो शादी की निशानी होता है। उसे बहुत बुरा लगा। चाया ने वो पेपर्स चलाने की कोशिश की तो चुआन ने कहा कि अगर वो उन्हें चला देगी तो वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। वो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। चाया ने वार्न किया कि उसके डैड को शक हुआ है कि वो मरी नहीं है और हर डॉग पर उनकी नज़र है। अच्छा होगा कि अभी उसे ना भेजे। चुआन ने पूछा कि वो उसे हेट करती है तो टिप देने क्यों आई, लेकिन एक्चुअल वजह ये थी कि वो अपने डैड से नफरत करती है। इधर श्यामू झाड़ू लगाते लगाते सोच रही थी कि वो उसे ऐसे तो जाने नहीं देगा, तो वो उसका जीना हराम कर देगी और कूड़ा उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक दिया, लेकिन वो उसकी आंखों में चला गया। तभी चिंगफेंग वहाँ आया और उसे लगा कि वो चुआन है। उसने उसे दूर रहने को कहा, वरना वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि वो अपनी वाइफ को पीटता है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे देखा और पूछा कि वो वहाँ क्यों है। चिंगफेंग ने बताया कि उसका चुआन के साथ रहना ठीक नहीं है, वो बस उसे चाय को उकसाने के लिए यूज़ कर रहा है।
उसे चले जाना चाहिए। श्यामो को लगता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो चाय से ज्यादा सुंदर है, लेकिन चिंग फेंग तो यही चाहता था कि वो वापस चली जाए। उसने याद दिलाया कि उसका सपना क्या था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। उसने कितने लंबे समय से पियानो नहीं बजाया है। उसने उसे जो पास दिया था उसे दिखाकर निकलने को कहा और पैसे भी दिए। इसके बाद वो चला गया। श्यामो को लगा कि वो सही कह रहा है। उसने बहुत लंबे समय से पियानो नहीं बजाया। उसने 20 साल पहले फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में अप्लाई किया था और चेक किया तो देखा कि उसे गोल्डन हॉल में इनवाइट किया गया है। उसने मन बना लिया कि जाना ही है। तभी चुआन आया और बताया कि अगर उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो उसे रोना चाहिए। उसने वो इनविटेशन दिखाया और बताया कि वो 20 साल से वेट कर रही थी। चिंग फेंग का दिया हुआ कार्ड उसने गुस्से में फाड़कर फेंक दिया था और अब बस वही था जो उसे बाहर निकाल सकता था। चुआन ने समझाया कि जो भी रास्ते हैं उन पर उसके साथ बहुत बदतर होने वाला है। शायद उसके ऑर्गन्स बेच दिए जाए या फिर उसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाए। श्यामो को लगा कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि वो उसे रोक नहीं सकता। जुआन ने उसे समझाया कि वो वैसी जगह नहीं है जहाँ से वो आसानी से निकल पाएगी और गैंगस्टर आक्सिन के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो नहीं मानी और अकेले जाने वाली थी। जुआन ने उसे एक ड्रिंक दी और कहा कि वो उसे खत्म करेगी तो वो उसे जाने देगा। श्यामो ने उसे खत्म किया और निकल गई। लेकिन रास्ते में उसने अपने नाम का वांटेड पम्पलेट देखा और 2 लोग उसकी ओर आ भी रहे थे, इसलिए वो तुरंत भागी और एक जगह छुप गई। वो आदमी उसके पीछे आया और श्यामो को चुआन की बात याद आई। उसने कहा था कि वो बस उसका नाम लेगी तो वो आ जाएगा और उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे मुंह दिखाने को कहा वरना उसे गोली मारने वाले थे, लेकिन उसने फिर से चुआन को पुकारा और वो आ गया। उसने श्यामो को उठाया और उसका मुंह खोल दिया, लेकिन वो सब उसे पहचान नहीं पाए। वो वहां उसके नाम पुकारने से नहीं पहुंचा था, बल्कि उस पर नजर रख रहा था। चुआन ने बताया कि वो उसकी वाइफ है और वो चले गए। श्यामो को भी हैरानी थी कि वो उसे पहचान क्यों नहीं पाए, लेकिन जब घर पहुंची तो देखा उसे एलर्जी हो गई है। चुआन ने उसे वो ड्रिंक दी थी जिससे श्यामो को एलर्जी थी और उसने ऐसा किया था कि उसे कोई पहचान नहीं पाए। चुआन ने उससे लेटने को कहा तो उसे कुछ गलत ही समझ आया, लेकिन वो दवा लगाने वाला था। श्यामो को अब विश्वास होने लगा था कि वो दिखता खड़ूस है लेकिन उसका दिल दयालु है, और ये भरोसा भी हो गया था कि जब वो दिल से उसका नाम पुकारेगी वो आएगा। चुआन ने कहा कि वो बस पास से गुजर रहा था, लेकिन श्यामो को अभी भी यकीन था। चुआन ने बताया कि ये बस एक ब्रिज थ्योरी है। ये क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन श्यामो समझ गई थी कि उसने चाय से ये क्यों कहा था कि वो उसे हेट करता है। चुआन ने बताया कि उसके और चाय के बीच में कुछ नहीं है। श्यामो उसकी दुश्मन नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो चुआन को पसंद करती है, तभी तो वो उसे किस कर रहा था। चुआन ने बताया कि उसे बस गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे एक स्वीट पपी जैसी लग रही थी। चुआन ने जब उसे सिर नीचा करने को कहा तो उसने किया, जब उठने को कहा वो उठी, जब उसने हाथ आगे करने को कहा तो उसने किया। फिर उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि वो बस डॉग ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ उसके सर पर फेरा और चला गया। इसके बाद श्यामो बाथरूम में थी और आईने में खुद को देखकर सोच रही थी कि क्यों ना चुआन के साथ शांति से रहा जाए। फिर सोचा कि क्या सोच रही है। पीछे मुड़ी तो फिसल कर गिर गई। चुआन भाग कर आया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे तो उसने बेहोश होने का नाटक किया। चुआन ने उसे रोब उठाया और उठाकर ले जाने लगा। जेंग को लगा कि वो उसे बाहर फेंक रहा है, लेकिन उसने उसके कपड़े लाने को कहा और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। जेंग को उसकी लाइफ अब बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसके गले में पट्टा पड़ा था। वो चुआन की चुप्पी से बहुत डर रही थी और इस बात से परेशान थी कि उसने बाथरूम में उसे देखा तो नहीं। उसने पूछा भी कि कहीं उसने उसे देखा तो नहीं। चुआन ने बताया कि उसने पहली बार ऐसा नहीं देखा है, तो उसे लगा कि वो जेंटलमैन नहीं है, लेकिन वो नाटक नहीं करना चाहता था। इसके बाद दोनों घर आए और श्यामो ने उससे कहा कि वो उसे मिसअंडरस्टूड कर रहा है, अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन चुआन के हिसाब से वो उसे उलझा रही है। श्यामो ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा उसने चाय को किस किया था। क्या उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे धक्का दे सके? चुआन उसके बहुत पास आया और श्यामो को लगा कि वो उसे किस करेगा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने कहा कि वो और चाय ऐसे ही करीब थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। इसके बाद वो चला गया और श्यामो को बहुत गर्मी लग रही थी। उसने फैन ऑन किया, लेकिन वो खराब हो गया। उसने अपना शॉल उतार कर फेंक दिया और बाहर निकली तभी चुआन भी आ गया और वो उसे ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा कि वो उसके रूम में सो सकती है क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन नहीं था, लेकिन उसने मना कर दिया और जाकर फ्रिज खोलकर उसके सामने सो गई। चुआन ने उसे देखा तो उठाकर रूम में ले गया। अगले दिन चाय और चिंग फेंग को दिखाया गया। चाय उस बात से दुखी थी कि उसने सू सिडे की बेटी से शादी कर ली है, लेकिन चिंग फेंग ने बताया कि वो सिडे की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसे ढूंढने आई है। वो दोनों फॉस्टर भाई बहन हैं। अब चाय को समझ आया कि जो हुआ वो बस संयोग था।
इधर श्यामू की आंखें खुली तो वो चुआन के रूम में उठी। वो उठी तो चुआन नीचे सो रहा था और वो उसके ऊपर ही गिर गई। फिर उसने उसे ध्यान से देखा और कहा कि वो भी उसके टाइप का है, लेकिन बस इतने पर उसने अपनी आंखें खोल दी। श्यामू वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चुआन ने उसे खींच लिया और पूछा कि लेकिन क्या। श्यामू ने बताया कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही रूड है। तभी जेंग और चाय वहाँ आए। दोनों को करीब देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन चाय वहाँ आई थी क्योंकि जेंग श्यामू की दी हुई ज्वेलरी को बेचने गया था। उसे यकीन था कि कोई भी उस ज्वेलरी का सही दाम नहीं दे सकता। जब उसने पूछा कि वो कहाँ से मिली तो उसने कहा कि श्यामू ने दी और इसलिए वो वहाँ आई थी। श्यामू ने बताया कि वो ज्वेलरी नकली है, लेकिन जब वो वापस जाएगी तो असली देगी। जेंग को अच्छा नहीं लगा उसने ऐसा क्यों किया। चाय ने भी बताया कि वहाँ नकली सामान बेचने की सजा में हाथ काट दिए जाते हैं। चुआन कंपनसेशन देने के लिए तैयार था, लेकिन चाय ने उसे वार्न किया कि वो उसके बहकावे में ना आए क्योंकि वो फेक है। इस पर उसे गुस्सा आ गया और कहा कि फेक किसको बोल रही है। कुछ लोग फेक पहनकर भी रियल प्रिटेंड करते हैं, जबकि कुछ लोग रियल पहनकर भी फेक ही लगते हैं। चाय ने उसे वार्न किया कि वो किसे प्रोवोक कर रही है, वो उसका नामो निशान मिटा सकती है। श्यामू ने गन निकाली और उसके सामने रख दी। उसने कहा हाँ वो कौन आर्टिस्ट है और वो पैसा ही नहीं बल्कि शादी में भी स्कैम करती है, वो क्या कर लेगी। उनके बीच फाइट हो ही रही थी और श्यामू ने उसे शूट कर दिया, लेकिन ये तो बस एक लाइटर था। चाय डर भी गई थी। अब हाथापाई की बारी आई तो चुआन ने उसे रोका और उसे लेकर चला गया। सेंग ने भी चाय को शांत किया। श्यामू ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उसने बताया कि उसके अंकल से मिलने, इसलिए वो कुछ ढंग का पहनना चाहती थी। इसके बाद उसने गिफ्ट्स खरीदे, एक उनके लिए और एक चाय के लिए। वो चाहती थी कि वो चाय के साथ सब कुछ ठीक कर ले। खैर वो खुद को बहुत लकी फील कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि अब सब भगवान ने किया है। पहले ही मुश्किलें आई लेकिन सब अच्छा हो रहा था। उसने चुआन से कहा कि वो उसे ट्रेन करेगी कि वो अपने गार्डियन एंजल को कैसे बुला सकता है, लेकिन उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उसकी जिद करने पर उसने आंखें बंद कर ली। वो उसे डराने वाली थी, लेकिन चुआन ने आंखें खोल दी तो वो बहुत पास आ गए और अनकंफर्टेबल हो गए। श्यामू वहां से चली गई और चुआन उसे ढूंढ रहा था। उसने दिल से उसका नाम पुकारा और वो सामने वहीं पर पियानो ट्यून बजा रही थी। चुआन जब उसके पास गया तो उसने बताया कि वो उस धुन को गोल्डन हॉल में बजाने वाली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाई। चुआन ने बताया कि उसने ये धुन सुनी है तो वो हैरान हुई। उसने कभी भी पब्लिकली वो धुन नहीं बजाई थी। फिर उसने कहा कि वो ऐसे ही बोल रहा था। श्यामू को भी लगा कि उसकी फालतू की धुन किसी को कैसे पसंद आएगी। वो जब भी झूठ बोलती है तो उसे गिल्टी फील होता है और फिर वो खुद ही उन्हें बताकर माफ़ी मांगती है। चुआन बताने वाला था कि कुछ साल पहले उसने ये धुन सुनी थी, लेकिन इससे पहले चाय ने उसे मैसेज किया। उसने डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। उसने कहा कि श्यामू उससे शुरू से ही झूठ बोल रही है। चुआन ने उससे पूछा कि क्या कुछ है जो वो उससे छुपा रही है। उसने कहा नहीं। फिर उसने उससे सूसिडे और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो पहले ही बता चुकी है। चुआन ने उसे वार्न किया कि वो उससे सच कहे, वरना वो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर देगा। वो श्यामू को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। ये बात उसे अजीब लगी। वो मोंग बेई से भी ज़्यादा अजीब था। जरा जरा से में बदल जाता है। चुआन तुरंत चाय के पास गया और चाय ने उसे रिपोर्ट्स दिखाई, लेकिन चुआन ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो रिपोर्ट्स फेक नहीं है। चाय को बहुत अजीब लगा कि वो भला उससे झूठ क्यों बोलेगी, लेकिन चुआन का सवाल ये था कि क्या उसने कभी जानने की कोशिश की कि उसके डैड उसे मारना क्यों चाहते हैं। चाय ने पूछा कि क्या वो नहीं जानता कि वो कैसे हैं, वो किसी को हेट करते हैं, इसकी कोई वजह नहीं होती। चाय को अजीब लगा कि वो उसके डैड पर शक कर रहा है। चुआन ने बताया कि वो सूसिडे के लिए डिलीवरी का काम करता था। जब तक सच सामने नहीं आए वो ये बात छुपा कर रखे कि वो सूसिडे की सगी बेटी है। चाय को ये अच्छा नहीं लगा कि वो उसके डैड पर शक कर रहा है, लेकिन श्यामू पर नहीं। उसने कहा कि ये उनका मैटर है, वो संभाल लेगा। और इसके बाद जेंग से रिपोर्ट्स डबल चेक करने को कहा। उसने अपने भाई की फोटो देखी और पास्ट याद किया। उसने अपने भाई को बताया था कि इस बार सूसिडे मोंग बेई में डिलीवरी करने जा रहा है। अब के शिपमेंट के लिए बहुत कीमती ट्रेजर होगा जो कि वूजा आई है। उस शिप का ऑनर कौन है ये वो नहीं जानते, लेकिन चुआन उस डिलीवरी के लिए जाना चाहता था। उसके भाई ने उसे वार्न किया कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी जाना चाहता था, इसलिए उसका भाई खुद जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने जाते हुए भाई से कहा कि वो उसका वेट करेगा और अफसोस वो कभी वापस ही नहीं आया। इधर चिंग फेंग ने अपना कोट श्यामू को ओढ़ाया। श्यामू को शिकायत थी कि वो उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। चिंग फेंग ने कहा कि पहले उसे किसी आदमी ने ऐसे परेशान नहीं किया, क्या वो उसे पसंद करने लगी है। श्यामू ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों ही अलग दुनिया से हैं और ये बस इल्यूजन हो सकता है।
चिंग फेंग जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने कहा कि जब कोई उसके पास नहीं होगा तो वो उसके लिए होगा, इसलिए वो खुद को अकेला ना सोचे। श्यामो को भूख लगी थी और वो कुछ खाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बस नशे में धुत थी। उसने कहा कि चुआन उसका सेवियर है, वो जब भी मुश्किल में होती है, जहाँ भी होती है, वो आ जाता है। उसने बताया कि उन्होंने साथ में बहुत प्रीशियस टाइम गुजारा है। वो होश में नहीं थी और चुआन के बारे में बड़बड़ा रही थी कि वो उसके लायक नहीं है। तभी चुआन आ भी गया। चिंग फेंग ने उससे वही बात दोहराने को कही जो वो उसके आने पर बोलने वाली थी, और उसने कहा भी कि चुआन बस उसका बॉडीगार्ड है जो उसे तभी वाइफ बनाकर रखना चाहेगा जब आसमान से सितारा टूटकर गिरा हो। जब उसने देखा कि चुआन उसके सामने है तो तुरंत उसके गले पड़ गई और पूछा कि उसे लेने आने में इतना समय क्यों लगाया। चुआन उसे लेकर जाने लगा तो चिंग फेंग ने उसे रोका और कहा कि वो उसके साथ जाएगी या फिर चुआन के साथ। उसने उसका हाथ झिटक दिया और चुआन की पीठ पर चढ़ गई। चिंग फेंग ने चुआन से कहा कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसने याद दिलाया कि उनके बीच तभी कुछ हो सकता है जब आसमान से तारा टूटकर गिरा हो, और उसे लेकर चला गया। इसके बाद श्यामो ने चुआन से कहा कि उसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से तो वो बस बॉडीगार्ड है। लेकिन वो बहुत नशे में थी और उतर गई। उसने लाइट चलते देखी और जाकर एक स्टार तोड़ लिया। वो गिरने ही वाली थी कि चुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसने स्टार हासिल कर लिया। इसके बाद चुआन ने जब उसे छोड़ा तो उसने उसे खींचा और थोड़ी देर रुकने को कहा, लेकिन चुआन जाना चाहता था। श्यामो ने उसके गले में हाथ डाले और बहुत करीब आ गई। उसने उसे रोका क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स रोक नहीं सकता था। श्यामो ने बताया कि वो काफी लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को रोके हुए है। श्यामो ने वो स्टार दिखाया और कहा कि अब वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो अब उसका है, और चुआन ने उसे किस कर लिया। अगली सुबह जब आंख खुली तो देखा कि उसके कपड़े। उसे याद आया तो लगा कि उसने तो पाप कर दिया है। तभी चुआन पानी लेकर आया और उसने पूछा कि उनके बीच क्या हुआ था। चुआन ने बताया कि उसने ये सब किया है, लेकिन श्यामो को यकीन नहीं हुआ। चुआन ने बताया कि उसने अपने कपड़े खुद ही उतारे हैं, उसका फैन खराब हो गया था और वो उसके रूम में सो गई और चुआन उसके रूम में सोया था, बस इतना ही। चुआन वहां से चला गया और श्यामो ने अपनी फाइल देखी जिसमें उसकी जानकारी थी। उसे लगा कि चुआन उसे वापस भेजने के लिए ये सब कर रहा है और वो भी बदले में उसके लिए कुछ करना चाहती थी। वो अच्छे से तैयार होकर उसे ढूंढने लगी। इधर चुआन अपने इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस देख रहा था। जेंग ने उसे कॉल करके बताया कि शायद श्यामो ने उस दिन एक्सटेंशंस लगाए हुए थे। श्यामो भी आ गई और उसने वो सब देख लिया। उसने चुआन से जब पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो उसने कहा कि वो खुद झूठ बोल रही है। श्यामो बहुत दुखी थी। उसने बताया था कि उसका सिरे से कोई लेना देना नहीं है। वो मानता क्यों नहीं। श्यामो ने फाइल्स छीनने की कोशिश की तो चुआन ने उसे रोक लिया और श्यामो ने उसे काट लिया और फाइल्स लेकर चली गई। फिर वो आगे आ गया और चुआन उसके पीछे। जेंग ये सब देखकर हैरान था कि हो क्या रहा है। इधर श्यामो ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। उसने कहा कि वो दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी। जेंग ने बताया कि अब की वो पक्की रिपोर्ट्स लेकर आया है। चुआन ने मौका पाकर उसका चाकू छीन लिया और कहा कि अगर वो उसे परेशान करना चाहता तो उसके पास 100 तरीके हैं। श्यामो नाराज होकर चली गई तो चुआन उसे मनाने गया। उसने कहा कि वो वही रहे ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन श्यामो ने उसे याद दिलाया कि वो बस नाम का हस्बैंड है तो उसे हस्बैंड वाली जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। चुआन ने पूछा वो इतने दिन से उसके साथ रह रही है, उसका खा रही है, उसके घर में है और उसके बेड पर सोती है, वो सब क्या था? वो ऐसा कैसे कह सकती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है? श्यामो ने कहा कि वो वापस क्यों आया, जब उसे स्ट्रीट पर छोड़ ही दिया था तो जाने देता। चुआन ने बताया कि वो उसे ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन श्यामो को ये झूठ लग रहा था। चुआन ने उसे किस कर लिया और श्यामो ने उसे रोका, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे किस कर लिया। वो इतने पैशनेट थे कि खुद को रोक ही नहीं पाए और इंटीमेट हो गए। इसके बाद चुआन ने उससे कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन रुकना चाहे तो। फिर वो रुक गया और कहा कि वो उसे वापस भेजने की कोशिश करेगा। जेंग ने रिपोर्ट्स दिखाई और वो पहले से ही जानता था। उसने कहा कि वो उसे भेजने की तैयारी करे। जेंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन चुआन फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ गैंगस्टर अक्षिन वापस आ चुका था। चिंग फेंग ने जब वूचा आई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कभी खोई ही नहीं थी, बल्कि ये सब बस नाटक था। वो ये भी जानता था कि श्यामो मरी नहीं है, क्योंकि उसके पास चुआन और श्यामो की फोटोज थी। चिंग फेंग ने देखा तो चुआन को खबर दे दी। वूचा आई अक्षिन के पास थी और वो कभी गायब ही नहीं हुई थी, तो असली कल्प्रिट अक्षिन था और वो उसके घर भी जाने वाला था। चुआन ने तुरंत घर पर कॉल किया और पूछा कि वो गई या नहीं, लेकिन वो तो पौधों को गुड बाय करने में पड़ी थी।
चुआन ने उसे तुरंत वहां से ले जाने को कहा और वो तुरंत वापस जाने के लिए निकला। इधर जेंग ने श्यामो को सब बताया और जल्दी से चलने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ भूल गई है। फिर उसने घर को ध्यान से देखा। जेंग उसे खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसे प्यास लगी है। उसने पूछा कि अगर वो चली गई तो उनका क्या होगा। जेंग ने कहा जो होगा सो होगा, अभी उसे जाना चाहिए, लेकिन अब वो पानी पीना चाहती थी। उसने कहा कि वो नहीं जाएगी, वो पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुकी है और अब वो सामना करेगी। तभी एक गाड़ी आई और जेंग उसे बचाने के लिए बाहर निकला। श्यामो को भी डर लग रहा था और यहाँ पर 11वां एपिसोड खत्म हो गया। 12वें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि ये चुआन था जो आया था। श्यामो उसे देखकर बहुत खुश थी और भागकर उसे गले लगा लिया। चुआन ने पूछा कि वो गई क्यों नहीं, तो उसने कहा कि वो जब भी मुसीबत में होती है तो वो उसे बचाने आता है। उसे यकीन हो गया है कि वो उसका गार्डियन एंजल है, लेकिन जब उसके गार्डियन एंजल को उसकी ज़रूरत है तो वो कैसे जा सकती है। उसने कहा कि वो साथ हैं तो उसे कोई डर नहीं लगता। चुआन ने बताया कि उसका भाई उसके पिता की शिपमेंट करते हुए मारा गया था। श्यामो ने शुक्र मनाया कि वो शिडे की बेटी नहीं है, मतलब कि वो नहीं जानती है कि वो उनकी बेटी है। खैर चुआन भी समझ गया था कि वो नहीं जानती, वो बस चाहता था कि वो जल्दी से वहां से चली जाए, वरना उसका प्लान खराब हो जाएगा। श्यामो उसके कहने पर कहीं भी जाने को तैयार थी, चाहे जहां भी हो, क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। चुआन ने उसे अच्छे से कपड़े पहनने को कहा और वो उसे किसी से मिलाने ले जाने वाला था। श्यामो जब तैयार होकर आई तो वो सूट बूट पहने खड़ा हुआ था। उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है और सोचने लगी कि वो क्या करेगी, क्या उसे रुकना चाहिए या फिर घर चले जाना चाहिए। वो ऐसे ही ख्यालों में खो गई। चुआन उसके लिए जूते लिए खड़ा था और उसके आते ही पहनाया और कहा कि उसके पैर सुंदर दिखते हैं। वो उसकी बॉडी के हर पार्ट को देख चुका था। श्यामो को लगता है कि वो बात करने में बहुत ही भयानक है। खैर वो उसे ले जाने वाला था। 1 घंटे पहले उसने अक्षिन को कॉल किया था और वो श्यामो को उसके हवाले करने वाला था। उसने श्यामो से माफ़ी मांगी और उसे लेकर जाने लगा। बेचारी वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि वो अंकल से मिलने जा रहे हैं, लेकिन चुआन ने कभी कहा ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं और अब उसे समझ आया कि वो उसे सही जगह नहीं ले जाने वाला। जल्द ही वो अक्षिन के अड्डे पर पहुंच गए। उसने पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, तो उसने सॉरी कहा और याद दिलाया कि उन्होंने 100% विश्वास पर डील की है, तो ये याद रखे, और उसे निकाल कर ले जाने लगा। श्यामो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। अक्षिन चुआन की बात पर रहने की तारीफें कर रहा था। चुआन ने उसे उसके हवाले तो कर दिया, लेकिन वो उनकी बात खत्म होते ही उसे लेने आने वाला था। अक्षिन ने उसे याद दिलाया कि वो उसे लेकर नहीं जा सकता, लेकिन उनकी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। इसके बाद चिंगफेंग श्यामो के पास आया और कहा कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो वहाँ है तो उसके आदमी उसे कुछ नहीं करेंगे। श्यामो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या खेल चल रहा है। चिंगफेंग ने बताया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकती। उसके पैर में एक गैजेट पहनाया गया था, अगर वो सेफ जोन से निकली तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए उसके पास ही रहे। चुआन उनकी बातें सुन रहा था। अक्षय ने श्यामो से पूछा कि बाईलान उसकी कौन है। वो उसकी फॉर्मल स्टेप मदर थी। अक्षय ने पूछा कि वो सूसीडे की बेटी है, तो उसे गुस्सा आ गया। सबको यही क्यों पड़ी है कि वो सूसीडे की कौन है। अगर वो उसकी बेटी है तो क्या उसे मर जाना चाहिए। अक्षय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले उसके डैड ने वूचा आई उसे खरीदी थी और शिपमेंट समंदर में डूब गया। श्यामो समझ गई थी कि वो उस शिप का ऑनर था और ये उसका ही प्लान था, और अब वो फिर से वूचा आई बेचना चाहता था। उसे लगा कि श्यामो ज्यादा कुछ ही जानती है और चाकू निकाल कर रख दिया। उसने चिंगफेंग से कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले चाय ने चाकू उठा लिया। उसने श्यामो के गले पर चाकू रखा और कहा कि वो उससे खुद निपटेगी, क्योंकि उनके बीच काफी कुछ है जो दुश्मनी करने लायक है। इधर श्वान तुरंत निकला, लेकिन रास्ते में गार्ड्स ने उसे रोक लिया और फिर उनकी फाइट होने लगी। इधर अक्षय चाय को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चाकू नीचे रखने को तैयार नहीं हुई। उनके बहुत समझाने पर वो रुक तो गई और चिंगफेंग ने चाकू चाय से छीन लिया। खैर वो उसकी हेल्प के लिए ही आई थी। अक्षय ने उसके सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला कि वो हमेशा के लिए मोंगबेई में रुके, और दूसरा सुनने से पहले ही श्यामो ने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। तो ये दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने डैड को बताए कि वूचा आई मिल गई है और वो उनकी बेटी को और वूचा आई दोनों को ले जाए। ऑफ कोर्स ये डील फ्री में तो नहीं होने वाली थी। गार्ड्स ने अक्षय को कुछ बताया और वो चिंगफेंग और चाय को लेकर चला गया। श्यामो रात होने तक वहीं पर बंधी थी और अब जाकर चुआन आया। उसने उसे छुड़ाया और दोनों वहां से भागे, लेकिन श्यामो के पैर में जो गैजेट था उसकी वजह से वो नहीं जा सकती थी। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी लाइट्स चली और यहीं पर 13वें एपिसोड की शुरुआत में चुआन और श्यामो जाने के लिए सोच ही रहे थे कि अक्षय चिंगफेंग और अपने आदमियों को लेकर आ गया। उसने कहा कि श्यामो नहीं जा सकती।
चौहान ने याद दिलाया कि उनकी यही डील हुई थी कि वो उनकी बात खत्म होते ही उसे ले जाने देंगी। लेकिन अक्षन की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अक्षन जानता था कि एक्सपोर्ट के लिए चौहान ही सबसे रिलायबल है और उसके अंकल भी जनरल हैं, तो उसे दुश्मनी लेने का तो कोई इरादा नहीं था। चौहान चाहता था कि वो उनकी बात खत्म होने तक वहीं पर रुके। श्यामू ने उसे अपना ब्लैक कार्ड गारंटी के तौर पर दिया और वो मान गया और वो वहाँ की सबसे ऑनर्ड गेस्ट होगी। इसके बाद चौहान चिनफेंग के पास गया। चिनफेंग ने उसे वार्न किया कि उसे श्यामू को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। चौहान ने पूछा कि क्या अक्षन उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है। वो नहीं जानता और चिनफेंग चाहता है कि वो बताए भी नहीं, वरना वो सब मुश्किल में फंस जाएंगे। चौहान ने कहा कि वो यहाँ उसे बचाने के लिए ही है। खैर, रात होते ही वो वूचा आई ढूंढने के लिए निकला। इधर श्यामू अक्षन के पास गए। अक्षन ने उसका हाल चाल पूछा, लेकिन ये भी याद दिलाया कि वो वहाँ पर फ्री में खाना रहना नहीं कर सकती। उसके कार्ड में न्यू फंड नहीं आया था। श्यामू ने कह दिया कि पेमेंट में डिले हो गया है, लेकिन अक्षन के हिसाब से कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए थी। श्यामू परेशान हो ही रही थी कि चिनफेंग ट्रांजैक्शन रिसीट लेकर आ ही गया। तभी अलार्म बजी। चौहान वूचा आई तक पहुंच गया था, लेकिन अक्षन वहां पहुंच गया। वो सफाई मांग रहा था और उसके आदमी भी उसे निशाना बनाए हुए थे। तभी चाया आई और कहा कि उसने चौहान को मदद के लिए बुलाया था। वो उसकी माँ का छोड़ा हुआ नेकलेस ढूंढना चाहती है, लेकिन वो नेकलेस वो बस शादी में पहनने वाली थी। चाया ने कह दिया कि चौहान ने उसे प्रपोज किया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है। श्यामू दुखी हो गई। चौहान भी सोच में पड़ गया, लेकिन चाया ने उसे वही बात कहने को कहा। उसने भी हाँ कह दिया और श्यामू का दिल टूट गया। अक्षय ने चिनफेंग को कीज दी वो नेकलेस निकालने के लिए। खैर, उसने वो नेकलेस पहना और अक्षय जल्द ही उनकी एंगेजमेंट करवाने वाला था। अगले दिन चौहान ने चाया से कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन चाया उसके करीब आ गई। उसने कहा कि वहाँ कैमरास लगे हुए हैं और उसे सोच समझ के बात करनी चाहिए। श्यामू ने दोनों को करीब देखा, उसे बुरा लगा और वो चली गई। चौहान ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे भागा और जब किसी ने श्यामू को कोट उड़ाया तो उसे लगा कि ये चौहान है, लेकिन ये चिनफेंग था। इसके बाद चौहान वहाँ आया तो वो चली गई थी और चाया उसके पीछे आई। उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है और गले लगा लिया। चौहान ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन चाया ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वो उसे एक चांस दे, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता। चाया ने पूछा कि क्या वो उसके प्यार में पड़ गया है। उसने कहा कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन बहुत भोली है, कोई भी उसके बारे में जान सकता है। श्यामा दोनों को साथ देख रही थी, लेकिन दूर होने की वजह से उसने कुछ सुना नहीं। चिनफेंग उसके लिए चौहान को घूसा मारना चाहता था, लेकिन बॉस के दामाद को मारना श्यामू को सही नहीं लगता। इसके बाद चिनफेंग ने देखा कि श्यामू बंधी हुई पड़ी है और तुरंत उसे छुड़ाया। यह काम चौहान ने किया था। उसने बताया कि उसका कोई प्लान है जो उसने नहीं बताया। चिनफेंग के पास अक्षन की कीज की एक्सेस थी और उसने श्यामू के पैर का गैजेट खोल दिया और बताया कि वो वूचा आई तक भी पहुंच सकती है और सिर्फ वही है जो पहुंच सकती है। जब वो बाहर आए तो देखा दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। श्यामू को ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन चिनफेंग चाहता था कि वो अपने काम पर ध्यान दे। इधर श्वान ने उसे देखा तो उसके पास जाने का सोचा, लेकिन चाय ने उसे रोक लिया क्योंकि सब बातें करने लगेंगे। चिनफेंग ने उसे अपनी वॉच पहना दी। चाय ने चुआन को बताया चिनफेंग श्यामू का सगा भाई नहीं है और उसके दिल में श्यामू के लिए फीलिंग्स है। अगर वो पीछे हट भी जाए तो चिनफेंग भी है। अक्षय ने मेहमानों का वेलकम किया और वूचा आई के बारे में बताया। उसने उनकी स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया। चिनफेंग के मन में चल रहा था कि वो देखना चाहता है कि वो वूचा आई बचाएगा या फिर श्यामू को। खैर, अक्षय ने वूचा आई को अनकवर किया और बताया कि उसने चीफ पूबा को बुलाया है ताकि अच्छे से हैंड ओवर किया जा सके और श्यामू उस आई की ऑनर है। चौहान समझ गया था कि वो असली चीज़ नहीं है, लेकिन असली आई कहाँ है ये चाय भी नहीं जानती थी। इसके बाद अक्षय पूबा को वो रियल वूचा आई दिखाने ले गया और चौहान ने उनकी बातें सुनी। वो पिछली बार की बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने शिव गायब कर दिया था। श्यामा वहाँ पर रियल आई लेने जा रही थी, लेकिन चौहान ने उसे रोक लिया और उसने समझाया कि वो कभी भी उसे रियल आई नहीं देने वाला। वो उसे मार कर गायब भी कर देंगे और उसे घसीट कर ले गया। इसके बाद उसने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसका भाई शिपमेंट करते हुए गायब हो गया था और अब श्यामू को सब समझ आया कि वो उससे बदला लेने के लिए उसे यूज़ कर रहा था। चौहान ने एडमिट किया, लेकिन ये पहले था। अब वो उसे खींचना नहीं चाहता। उसे पूरा यकीन है कि सबूत होंगे और सच सामने आएगा। श्यामू ने बताया कि जब चिनफेंग ने वूचा आई की बात की थी तो उसे यही सब समझ नहीं आया था, लेकिन अब वो उसे हासिल करना चाहती थी। चौहान ने बताया कि वूचा आई में एक कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है
इसलिए श्यामो उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन च्वान चाहता था कि वो ये सबसे दूर रहे। श्यामो ने उसे वो वॉच दिखाई और बताया कि उसके पास एक्सेस है, एक वही है जो वूचा आई के करीब जा सकती है। क्या उसे भरोसा नहीं है? इसलिए च्वान मान गया। जब दोनों वापस आए तो चिंग फेंग और चाया दोनों उन्हें साथ देखकर खुश नहीं थे। चाया को लगा कि उनका मैच अच्छा है, लेकिन चिंग फेंग को नहीं। उसने कहा कि आज वो उसका फियांसे है, लेकिन वो जानती थी कि ये सब बस नाटक है। फिर उसने पूछा कि अगर कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिस पर भरोसा हो तो वो क्या करेगा। उसने कहा कि वो उसकी गलती का फ़ायदा उठाएगा, उसे अपने पास रखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। खैर, उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे सोल्जर्स आए हैं और चाय को थोड़ा गड़बड़ लगी। च्वान ने भी उनकी बातें सुनी। पूबा वूचा आई की कीमत कम करना चाहता था, लेकिन ऑक्शन की धमकी से वो डर गया। उसने ड्रिंक बनाई और कुछ मिला दिया, जिससे उसने पी लिया। थोड़ी देर बाद चिंग फेंग ने चाय को च्वान के पास भेज दिया और श्यामो को अपने साथ ले गया। श्यामो चाहती थी कि वो च्वान के खिलाफ ना जाए और बताए कि वो ऑक्शन के खिलाफ कुछ करने वाला है। चिंग फेंग ने कहा कि अगर वो फेल हो तो वो तुरंत निकल जाए। इधर च्वान ने चाय से दूर रहने को कहा और जो भी उसने हेल्प की उसके लिए थैंक्स भी कहा। जब उसने बताया कि उसके डैड ही असली कल्प्रिट है तो वो उनके लिए माफ़ी मांगने लगी, लेकिन च्वान के हिसाब से उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उसका जो भी फैसला होगा वो रिस्पेक्ट करेगा। चाय ने कहा कि उसके डैड को माफ़ कर दे, वो उनसे बात करेगी, लेकिन च्वान ऐसे इरादे में नहीं था। वैसे भी वो मर्डरर है। जल्दी लाइट्स ऑफ हो गई और अब चिंग फेंग ने श्यामो से कहा कि वो जल्दी से वूचा आई लेकर निकल जाए। लेकिन क्यों? वो उसका भाई नहीं बनना चाहता, बल्कि उसके साथ होना चाहता है। श्यामो ने उसे खींच के थप्पड़ मारा और च्वान श्यामो को लेकर भाग गया। उसने शूट किया तो भगदड़ मच गई, लेकिन जब अक्षिन ने शूट किया तो वो बेहोश हो गया। फिर पूबा के सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले गए। चाय उनकी ओर भागी और चिंग फेंग से कुछ करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उन्हें बचाना मौत को अपनाने जैसा है। चाय ने नोटिस किया कि वो बहुत शांत है और उसे शक हुआ कि वो भी इस प्लान में शामिल है। उसने कहा कि वो उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि श्यामो और च्वान है, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ है। और च्वान और श्यामो वहां से भागे तो च्वान को गोली लग गई थी। उन्होंने गुंडों का ध्यान भटकाया और वूचा आई के पास पहुंच गए। श्यामो ने लॉक खोल दिया और अब उसने कहा कि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया है और श्यामो को जो चाहिए था उसे वो मिल गया है, तो उन्हें अब अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। लेकिन क्या उसने उसे एक पल के लिए भी प्यार किया? च्वान ने कहा हाँ, लेकिन क्या उसने कभी उसके लिए कुछ फील किया या कभी रुकने का सोचा? श्यामो खुश थी, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके आने से पहले सब कुछ बहुत बुरा था, लेकिन वो चाय को अकेला ना छोड़े। च्वान ने भी उसे नए रास्तों पर जाने के लिए ब्लेसिंग्स दी। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन लॉक खुला और उसने जल्दी से वूचा आई लेकर जाने को कहा। उसे जाने से घबराहट हो रही थी। ये शायद आखिरी बार था जब वो उसे सामने देख रही थी। च्वान ने उसे वो लेटर दिया जिसमें उसके डैड के बारे में सच लिखा हुआ था और उसने कहा कि वो जल्दी से निकल जाए। गुंडे आ ही गए थे, इसलिए श्यामो वहां से भाग गई। च्वान उनसे फाइट करने लगा और फाइट करते करते किसी ने उसके सर पर मार दिया और वो घायल हो गया। इधर श्यामो वहां से रोते हुए भागी और चाय ने उस पर गन तान दी। उसने पूछा कि उन लोगों ने उसे प्लान के बारे में बताया क्यों नहीं। श्यामो ने समझाने की कोशिश की कि वो निर्दोष है और वो उसे अपनी दोस्त भी मानती है, लेकिन चाय को ये बात ज़्यादा बुरी लग रही थी। भले ही उसके डैड बुरे इंसान थे, लेकिन उसकी एंगेजमेंट के दिन ही ये सब करना ज़रूरी था क्या? वो एक बेटी के तौर पर उन्हें क्या मुँह दिखाएगी? श्यामो ने कहा कि उसे मार दे, अगर उसे शांति मिले तो ऐसा ही करे। चाय ने हवा में शॉट किया और उससे कहा कि वो वहाँ से चली जाए। वो तुरंत वहाँ से भागी और उसे जेंग मिला। उसने जेंग से कहा कि वो च्वान को बताए कि उसने अनगिनत बार सोचा है। इतना बोलकर वो चली गई। ये तो च्वान सबसे फाइट कर रहा था और वो घायल भी हो गया था, लेकिन उसने सबको मार गिराया। जेंग जब आया तो उसने माफ़ी मांगी कि वो लेट आया और साथ में उसने श्यामो की बात भी बताई। उसका सवाल ये था कि क्या उसने कभी रुकने का सोचा, क्या एक पल के लिए भी? और ये उसी का जवाब था कि उसने अनगिनत बार सोचा। च्वान तुरंत उसके पास जाना चाहता था। इधर पता चला कि ये सारा प्लान चिंग फेंग का था और उसने ही पूबा से अक्षिन की ड्रिंक में कुछ मिलाने को कहा था। च्वान तो बस उनका मोहरा था। चिंग फेंग ने उसे पैसे का बैग थमा दिया। पूबा ने कहा कि वो और अक्षिन दोनों बाप बेटे के जैसे थे, लेकिन अब वो उसके खून का प्यासा होगा। चिंग फेंग ने याद दिलाया कि उसने काफी फायदा उठा लिया है। पूबा बिजनेस को आधा आधा बांटकर प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन चिंग फेंग दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। पूबा ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और दूसरी तरफ श्यामो ने नोटिस किया कि वो डॉक पर नहीं जा रही है और जल्द ही उसे बेहोश कर दिया गया। जब उसे होश आया तो चिंग फेंग उसके सामने था।
उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों है, तो उसने कहा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। श्यामू बस जाना चाहती थी। उसने कहा कि वो ऐसा मान लेगी जैसे कि वो कल नशे में था, और उसने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जिंग फेंग ने बताया कि उसने ड्रिंक नहीं की थी, वो उसके साथ सच में रहना चाहता है। उसने बैग उठाया और पैसे निकालकर उसके ऊपर उछाल दिए। उसने कहा कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो उसे बहुत अच्छी लाइफ देगा, उन्हें वहीं पर रुकना चाहिए। श्यामू उसकी हंसी देखकर घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानती ही नहीं। चिंग फेंग ने कहा कि उसे अब आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन श्यामू बहुत निराश हो गई। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वो इकलौता बचा था जो उसका फैमिली मेम्बर था। चिंग फेंग ने कहा कि वो लंबे समय से सिबलिंग्स हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी, और चला गया। ये स्टोरी थोड़ा अजीब सी हो रही है, क्योंकि चाइनीज लोग सिर्फ सगे रिश्तों को ही मानते हैं। खैर, इसके बाद श्यामू ने देखा कि चाय के हाथ से खून निकल रहा है और उसके पास भाग कर गई। उसने कहा कि वो अपने आप को ऐसे हर्ट ना करे। चाय का दिल बहुत दुखी था और उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। श्यामू ने कहा कि वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चाय को नहीं लगता। श्यामू को भी लगता है कि वो ज़्यादा काइंड और बहादुर है। उसने कहा कि उसे बस चोट लगी है और कुछ नहीं। चाय ने उससे कहा कि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, और चिंग फेंग वैसे भी उसे जाने नहीं देगा। उसने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, लेकिन जब वो निकली तो चिंग फेंग ने उसे पकड़ लिया। श्यामू ने कहा कि वो चुआन को ढूंढने जा रही है, तो वो उसे खुद लेकर जाने वाला था। उसने बताया कि पिछली रात वो बहुत हर्ट हुआ था। वो शॉक्ड है कि वो अपनी लाइफ उसके लिए कितनी बार खतरे में डालेगा। इसके बाद श्यामू चुआन से मिली। चुआन को लगा कि वो उसके पास वापस आ गई है। उसने बताया कि उसने जेंग का मैसेज सुना, लेकिन श्यामू ने कह दिया कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जिंग फेंग ने उसे धमकी दी थी कि वो चुआन को छोड़ दे, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चुआन ने पूछा कि क्या वो उसके लिए नहीं रुकी। उसने कहा नहीं। उसने फ्यूचर के लिए उसे ब्लेसिंग्स दी और जाने लगी, लेकिन चुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि उसने उससे प्यार करके कभी भी रिग्रेट नहीं किया। इसके बाद भी वो चली गई। जब चुआन वहां से आगे बढ़ा तो चाय ने उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो नाराज थी। उसने जो किया था वो धोखा ही था। चुआन ने भी माफी मांगी। उसने खुश रहने का लालच जो किया, ये उसकी सजा है। अगर उसे ऐसी शांति ना मिले तो वो उसे हेट कर सकती है। चाय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि वो उसे हेट नहीं कर सकती, लेकिन चुआन उसे पसंद नहीं कर सकता। चाय ने भी फैसला किया कि अब से वो अपने लिए जिएगी, ना तो उसे हेट करेगी ना ही लव। इधर श्यामू वापस आई तो जिंग फेंग ने उसे कहा कि वो खुद को टाइम दे, और धीरे धीरे वो उसे भूल जाएगी, क्योंकि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। श्यामू के हिसाब से वो कोई मशीन नहीं है जिसे वो अपने हिसाब से चला सकता है। जब जिंग फेंग ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने देखा कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था। जब चुआन ने उसका हाथ पकड़ा था तब वो ब्रेसलेट उसे पहना दिया था। अब वो तुरंत उसके लिए भाग कर गई, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर उसने उसे ढूंढना शुरू किया, और उसे याद आया कि जब भी वो उसका नाम पुकारती है वो हमेशा आया। और उसने जब उसे पुकारा तो चुआन ने सुन भी लिया और जल्द ही उसके सामने था। श्यामू ने बताया कि उसने झूठ बोला, लेकिन चुआन को खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गया। श्यामू चुआन को वापस लेकर आई, लेकिन वो होश में नहीं था। जंग जब आया तो उसने बताया कि चुआन ने कहा था कि वो पहले भी मिल चुके हैं, शायद उसे याद नहीं। उसने वो लाइटर उसे दिया और याद करने को कहा। श्यामू को याद आया कि जब वो अपने मॉम डैड के लिए फ्यूनरल कर रही थी तब उसने वो लाइटर फेंका था, और जब वो रात में निकली तो एक आदमी ने उसे लूटने की कोशिश की। तब उसने वही गन दिखाकर खुद को बचाया था। चुआन उसे देख रहा था और फिर वो लाइटर लेकर चला गया। प्रेजेंट में श्यामू को लगा कि उसने पहले भी उसकी जान बचाई है। चुआन बेहोशी में बड़बड़ा रहा था कि वो उसे छोड़कर ना चाहे। श्यामू उसे छोड़कर जाने वाली भी नहीं थी। अगले दिन उसका फीवर जा चुका था। जेंग ने बताया कि उसने उसे भेजने के लिए अपने अंकल से बात की थी। उसने उसे नहीं भेजा क्योंकि अक्षिन के लोगों की नज़र हर डॉग पर थी, इसलिए उसके बारे में सोचिए। श्यामू भी उसे फाइनल जवाब देने वाली थी। जब उसे होश आया तो श्यामू पियानो बजा रही थी और घर को पूरे फूलों से सजा रखा था। वो तैयार होकर श्यामू के पास गया और पूछा कि उसने ये सब तैयारी क्यों की। श्यामू ने बताया कि दुख भरे दिन खत्म हुए, उसका आगे का क्या प्लान है। चुआन अपना बताने से पहले श्यामू का प्लान पूछना चाहता था। श्यामू ने बताया कि वो शादी करना चाहती है उससे जो उसे प्यार करे। अगर वो वेल बिहेव्ड होगा तो वो उससे बच्चे भी करेगी। चुआन का भी सेम प्लान था, लेकिन ये एक सपना था। जैसे ही उसकी आंखें खुली जेंग उसके सामने था और वो श्यामू को खोज रहा था। जेंग ने उसे लेटर दिया और बताया कि चिंग फेंग उसे लेकर गया है। उसने कहा कि वो दोनों साथ होने के लिए नहीं बने हैं। उसमें लिखा था कि जब से उसने वूचा गॉड को धोखा दिया है उन्हें श्राप जैसा लग गया है।
उसे नहीं लगता कि वो दोनों साथ हो सकते हैं और वो उसके लिए चिंग फैंग को अकेला नहीं छोड़ सकती। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चुआन के अंकल वहां आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें सुनकर खुशी हुई थी कि चुआन की एक फियांसे भी है और उन्हें वो हर लड़की मंजूर है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन उसे छोड़कर। श्यामा जानना चाहती थी क्यों। उन्होंने बताया कि वो शिडे से जुड़ी है, तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। शायद उसने देखा नहीं होगा कि वो अपने भाई के लिए किस तरह से पागल है। उन्होंने उसे फ्लाइट टिकट दी और कहा कि वो उसके जाने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन श्यामू ने मना कर दिया। उसने कहा कि जो भी मुश्किल आएगी वो उस पर गिव अप नहीं करेगी और चुआन भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके भाई की मौत के बाद से उसे पीटीएसडी हो गया है। क्या ऐसे ही वो प्यार करती है? ये सब होने के बाद श्यामू ने जाने का फैसला किया। इधर पूबा चिंग फैंग से मिला और उसने याद दिलाया कि उन्होंने दोबारा ना मिलने का फैसला किया था। पूबा ने बताया कि अक्षिन मर चुका है और चुआन के अंकल उसके मामले को खास तौर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए वो मोंगबे से चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसे अपना हिस्सा चाहिए। चिंग फैंग ने उससे थोड़ा कम लालच करने को कहा। उसने कहा कि वो इतना तुच्छ नहीं है जो पैसे के लिए चिंता करे, उसे वूचा आई चाहिए थी। जब उसने मना किया तो उसने रिकॉर्डिंग सुना दी। उसने कहा कि उसके पास और भी कॉपीज हैं। इसके बाद श्यामो पियानो बजा रही थी और उससे गलत नोट बज गया। चिंग फैंग ने कहा कि उसने पहली बार गलत नोट बजाया है, लेकिन श्यामो को लगता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। चिंग फैंग ने कहा कि वो कहीं भी जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और वो पियानो भी बजा सकते हैं। वो उसे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम देगा। चाय ने सुना तो उसके पास गई और उसे याद दिलाया कि कुछ समय पहले वो उससे बहादुर होने के लिए कह रही थी और अब खुद गिव अप कर रही है। चुआन का क्या होगा? लेकिन श्यामू को लगता है कि गिव अप करना भी एक बहादुरी है। इधर जेंग ने चुआन को बताया कि जनरल श्यामू से मिले थे और वो तुरंत उनके पास गया। उसने कहा कि उसे पता है कि वो श्यामू से मिले हैं। जनरल ने कहा कि श्यामू उसके लिए सुटेबल नहीं है, वो उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ देंगे। चुआन को ऐसे कंट्रोल में रहना पसंद नहीं था। जनरल ने कहा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो जाती नहीं। चुआन ने याद किया कि कुछ समय पहले कार एक्सप्लोड हो गई थी। तब चुआन ने उसे दो रास्ते दिखाए थे, एक रास्ता जिससे वो घर जा सकती थी और दूसरा जहाँ से वो आई थी, जहाँ उसका जीना हराम ही हो जाएगा। लेकिन उसने वही रास्ता चुना जहाँ से वो आई थी। चिंग फैंग के लिए वो इतनी सारी मुश्किलें झेलने को तैयार थी। चुआन ने कहा कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो मुश्किलों से भाग जाए। जरूर उन्होंने उसकी कमजोरी बताकर फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी चीज़ से डरती है कि कोई इसकी वजह से हर्ट ना हो। उसके अंकल को लग रहा था कि वो लड़की उसे फिर से दुख में ढकेल देगी, लेकिन चुआन के हिसाब से वही थी जिसने उसे बचाया था। जब वो बाहर आया तो उसने जहंग से पूछा कि कुछ और तो नहीं जो वो छुपा रहा है। उसने बताया कि उसने कमरे को फूलों से सजाया था क्योंकि वो उसे फाइनल आंसर देने वाली थी। उसने तुरंत श्यामू को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। चाय आई और उसने फ़ोन उठाया और श्यामू को उसका मैसेज दिया कि वो उसे फाइनल गुड बाय करना चाहता है, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो चिंग फैंग के साथ जाने वाली थी। चाय ने कहा कि अगर वो हिचकिचा रही है तो वो उसके साथ चलेगी या फिर सिक्का उछालकर किस्मत के भरोसे फैसला ले। श्यामू ने देखे बिना ही कहा कि वो जाएगी और वो हमेशा चाय के लिए थैंकफुल रहेगी। इधर चिंग फैंग ने कार में बॉम्ब फिट कर दिया था और पूबा को बुलाया। उसने कहा कि वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता। इधर जेंग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं रही थी। फिर वो वही गाड़ी लेकर चले गए जिसमें चिंग फैंग ने बॉम्ब लगाया था। जब वो रास्ते में थे तो जेंग ने कहा कि वो बहुत कमाल की है जो उसे बाहर लेकर आई। श्यामू ने उनकी बातें सुन ली कि वो कुछ रोमांटिक प्लान कर रहा है, तो वो नाराज़ हो गए। चाय ने उससे कहा कि वो बस उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन वो बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तो उसे हमेशा अपने भाई की याद आती रहेगी। अगर चली गई तो वो एक दिन उसे भूल ही जाएगा। चाय भी उसके पीछे आई और कहा कि उसे सोचना चाहिए, अगर समझ ना आए तो दिल की सुने। और उसके दिल ने उसे जाने को कहा और वो जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। जेंग ने चुआन को कॉल करके मजाक किया कि श्यामू आने से मना कर रही है, तो वो बहुत इम्पेशेंट हो गया कि वो जल्दी आए। श्यामू वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन उसने बीप की आवाज़ सुनी। इधर पूबा आ चुका था और उसने चिंग फैंग से गुस्से में पूछा कि कार कहाँ है, और अब उसे समझ आया और वो तुरंत भागा। इधर श्यामू ने बीप की आवाज़ सुनी। उसने उनसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज़ चुआन ने भी सुनी। श्यामू को भी चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गए और उसे लेने के लिए चिंग फैंग आया। उसने बेहोशी में भी उन्हें बचाने को कहा, लेकिन वो उसे लेकर चला गया और उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा रह गया। जब चुआन आया तो वो जा चुकी थी और कार के चिथड़े उड़ चुके थे।
उसने जिंग की डेड बॉडी को देखा और उसके साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने आ गए। लेकिन चाय का क्या, उसके लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं था। उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। मेजर जनरल ने श्यामू का फोन दिखाया और कहा कि वो भी सीन पर थी। वो हॉस्पिटल से चली गई, शायद वो चिंगफेंग के साथ वापस चली गई हो। और अब चुआन के दिमाग में भी उसका लेटर गूंजने लगा। उसे लगा कि उसने जो लेटर में लिखा था वो सच था। वो उसके लिए चिंगफेंग को नहीं छोड़ सकती। जनरल ने कहा कि अब उसे उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। चुआन ने भी कहा कि अब उसके दिल में श्यामू के लिए प्यार नहीं है तो सिर्फ नफरत। वो चाहे बचकर जहाँ भी चली जाए, वो उसे ढूंढकर उसका जीना हराम कर देगा। अब 1 साल बीत गया था और श्यामू बुके लेकर कहीं जा रही थी। चिंगफेंग उसके साथ था और उसे उसकी बहुत फिक्र भी थी। श्यामू भी खुश नजर आ रही थी, लेकिन रास्ते में वो चुआन से टकरा गई और उसके फूल बिखर कर गिर गए। श्यामू जब उठाने चली तो चुआन ने उन्हें पैरों से कुचल दिया। श्यामू ने जब माफी मांगने को कहा तो उसने पैसे फेंक दिए। जब वो नाराज होकर जाने लगी तो उसने खींचकर पकड़ लिया। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे जानती है। इसका मतलब कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो चली तो गई, लेकिन चुआन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एमनीशिया का नाटक कर रही है। उसके आदमी ने बताया कि चिंगफेंग ने श्यामू की आइडेंटिटी से वाइस चेयरमैन की पोजीशन सिक्योर की और कुछ दिन बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो अब्रॉड पढ़ने जा रही है। उन्होंने 1 साल तक काफ़ी देशों में ट्रैवल किया। हो सकता है कि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, लेकिन जॉन को ऐसा नहीं लगता। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई हो। उसे लगा कि वो नाटक कर रही है। वो सूसरे को एक सरप्राइज़ देने वाला था। उसकी वॉल पर भी सिर्फ श्यामू की ही फोटोज लगी हुई थी। वो उसे इस कदर से हिट करता था। अंदर श्यामू और चिंगफेंग मीटिंग के लिए आए थे और पार्टनर की प्रोफाइल उन्हें पता नहीं थी। लेकिन जब चिंगफेंग ने चुआन को देखा तो चौंक गया। श्यामू उसे पहचान नहीं पाई। चुआन ने चिंगफेंग से पूछा कि वो उसे देखकर चौंक क्यों गया। क्या दोस्त को देखकर ऐसा ही होता है? उसने कहा नहीं, वो बस उसे ऐसे देखकर चौंक गया कि वो इतने सारे दुखों से निकलकर वहां तक कैसे पहुंचा। यह आसान नहीं होगा। चुआन ने श्यामू के बारे में पूछा कि उसका क्या, उसने भी तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे जानती है। फिर उसे याद आया कि वो मिले थे। चिंगफेंग को टेंशन होने लगी और श्यामू को वहां से लेकर जाने लगा, लेकिन श्यामू ने उससे हाथ मिलाया और कहा कि उसे याद है कि वो उससे टकरा गया था, फिर भी वो एक हैप्पी पार्टनरशिप करना चाहती है। चिंगफेंग ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा कि वो उसकी फियांसे है। ये सुनकर चुआन को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि वो भूल गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी सब कुछ भूल चुका है। वो बिजनेस का काम करने वाला था, इसलिए दोनों बैठ गए। उसने पूछा कि वो उस स्टेट पर कैसे पहुंचा। चुआन ने बताया कि उसने ऑक्शन के एसेट्स को हासिल किया और उसकी कंपनी चिंगफेंग की कंपनी से 10 गुना ज़्यादा वर्थ की है। चिंगफेंग ने उसकी शर्त पूछी। इससे पहले चुआन ने ड्रिंक्स मंगवाई और श्यामू को वही ड्रिंक दी जो उसे जाने से पहले दी थी, मतलब उसे जिस ड्रिंक से एलर्जी थी। लेकिन श्यामू ने उस ड्रिंक को पी लिया। दोनों की नज़रें उस पर अटकी हुई थी। ड्रिंक खत्म होते ही वो वॉशरूम चली गई। चुआन उसके पीछे गया और श्यामू ने फिर से पूछा कि क्या वो करीब थे। चुआन ने बताया कि एक लड़की थी जो उसके जैसी थी। वो एक्टिंग में बहुत अच्छी थी। श्यामू ने पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता था। उसने कहा नहीं, वो उससे इतनी हेट करता है कि उसे चैन से जीने नहीं देगा। वो उसके बहुत करीब था। तो श्यामू ने उसे दूर ढकेल दिया और कहा कि अच्छा हुआ कि वो लड़की नहीं है। चुआन ने उसका कॉलर खींच कर देखा उसे एलर्जी हुई है कि नहीं, लेकिन श्यामू ने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वो डील के लिए सब झेल रही है, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो दया नहीं दिखाएगी, और वहाँ से चली गई। वो वापस आई तो उसने पूछा कि चुआन उसकी ओर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ भूल गई है। चिंगफेंग ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस है, शायद वो कुछ याद नहीं करना चाहती इसलिए भूल गई है। उसने उसे एक टैबलेट दी। तभी चुआन वापस आ गया। श्यामू उसे देखकर खुश नहीं थी। चुआन ने वो कॉन्ट्रैक्ट बस ग्रीटिंग के गिफ्ट के तौर पर ही दे दिया। श्यामू ने देखा 500 मिलियन तो उसने थैंक्स कहा। चुआन ने कहा कि वो उसके लिए लायक है। चिंगफेंग ने थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाने को कहा क्योंकि वो उसकी फियांसे थी। चुआन ने कहा कि उसकी फियांसे है, अभी वाइफ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस पर चिंगफेंग को गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई हो गई। श्यामू उसे वहां से लेकर चली गई। उसकी टैबलेट्स वहीं पर छूट गई थी जो चुआन को मिल गए। इधर बाइलान जो कि श्यामू की स्टेप मॉम थी, उसने चिंगफेंग को खींचकर थप्पड़ मारा। अब पास्ट दिखाया गया। बाइलान ने श्यामू से उसकी बेटी होने का नाटक करने को कहा था। उसने वादा किया था कि वो चिंगफेंग को ढूंढने में मदद करेगी और अब वो समय आ गया था।
उसने चिंग फैंग का पता दिया और कहा कि अब से उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। श्यामू भी नाटक नहीं करना चाहती थी। पाईलान ने अक्सिन से उसे मारने के लिए भी कहा था। प्रेजेंट में उसने चिंग फैंग को डांटा। वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी था और उसे लगता है कि वही है जो उनकी हेल्प कर सकता है। सो चिंग फैंग जब वहाँ आया था तो उसने बाईलान से श्यामू की फेक आइडेंटिटी ना लीक करने को कहा था ताकि वो कंपनी को हथिया सके और वो बाईलान को वहाँ से दूर लेकर जा सके। उनका अफेयर चल रहा था और वो शादी भी करने वाले थे। तभी श्यामू आई। उसे ये समझ आ गया था कि वो डील की वजह से नाराज है। चिंग फैंग उसका ध्यान रखता था। ये देखकर बाईलान को भी जलन हो रही थी। इधर चुआन को श्यामू ने कॉल किया। वो उससे डील के बारे में बात करना चाहती थी और लेकिन चुआन चाहता था कि वो उससे मिलकर बात करे। वो वहाँ पहुँच भी गई। चुआन ने उस पर गन तान दी लेकिन वो डरी नहीं। चुआन ने पूछा कि क्या उसकी याददाश्त ऐसे चली गई है कि वो डरना भी भूल गई है। उसने कहा कि उसे गन से डर नहीं लगता बल्कि उससे ज़्यादा लगता है। श्यामू वहाँ डील के लिए आई थी लेकिन इसके लिए उसकी कुछ शर्तें थी। श्यामू हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। उसकी पहली शर्त थी कि वो चिंग फैंग को छोड़ दे और दूसरी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाए 24 घंटे के लिए बिना किसी सवाल जवाब के। श्यामू ने कहा कि वो उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। शायद उसने उसे ज़्यादा ही समझ लिया था। चुआन ने जेंग का नाम लिया कि क्या उसे वो याद नहीं। उसका नाम सुनते ही उसे जेंग की याद आ गई और उसने पूछा कि जेंग कहाँ है और चाया का क्या हुआ, वो कहाँ है। चुआन को हंसी आ रही थी। उसे सब कुछ याद है लेकिन उसके बारे में नहीं। श्यामू चिंग फैंग से पूछने जाने वाली थी तो उसने चाय की वीडियो दिखाई। वो हॉस्पिटल में थी और चल भी नहीं पा रही थी। वो उसे ऐसी हालत में देखकर ज़मीन पर गिर पड़ी। चुआन ने पूछा कि वो कब तक नाटक करे। उसने कहा कि वो उसे चाय के पास ले चले। चुआन ने उससे आखिरी बार पूछा कि उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था लेकिन उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। वो उसे चाय के पास ले जाने वाला था और सब कुछ याद दिलाने के लिए भी कोशिश करने वाला था लेकिन उसे चिंग फैंग को बताना होगा कि वो चुआन के लिए उसे छोड़ रही है। वो इसके लिए मान भी गई और जाने लगी तो वो उसे उठाकर ले गया। जुआन श्यामू को उठाकर रूम में ले गया और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने पूछा कि उसने चिंग फैंग में क्या देखा। श्यामू ने बताया कि वो हमेशा उसकी केयर करता है और कभी भी उन यादों को याद करने के लिए नहीं कहता जो पेनफुल है। जुआन ने उसे झकझोर दिया और पूछा कि क्या उसे याद है कि उसे मोंगबे की गर्मी से कितनी नफरत थी। श्यामू चुप रही तो वो समझ गया कि वो पूरी तरह से सब कुछ भूली नहीं है और पूछा भी। उसने कहा हाँ, क्या फर्क पड़ता है अगर वो उसे नहीं भूली है तो भी। वो सब बस एक पागलपन था। क्या उसने कभी एक पल के लिए उसके बारे में सोचा जब वो चिंग फैंग के साथ थी। उसने कहा हाँ, उसने हर समय उसके बारे में सोचा। उसे हमेशा गिल्टी फील हुआ। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे फेस करे। इतना बोलकर वो चली गई। चुआन को खुशी हुई कि उसे कम से कम उसकी याद तो थी लेकिन वो बहुत गुस्से में था। श्यामू को जो गोलियां दी गई थी वो एंटी डिप्रेशन थी ना कि एमनीशिया के लिए। उसने बहुत ड्रिंक की और ग्लास तोड़ दिया। श्यामू उन्हें उठाने के लिए आई और वादा किया कि वो चिंग फैंग के पास जाएगी। चुआन को लग रहा था कि वो ये सब पैसे के लिए कर रही है। श्यामू को वो केओस लगता है और चिंग फैंग एक सेफ जोन, बस इतना ही। खैर अगले दिन चिंग फैंग परेशान था क्योंकि श्यामू रात भर गायब थी। तभी श्यामू आ भी गई। उसने पूछा कि वो कहाँ थी। वो जवाब देती इससे पहले चुआन आया और बताया कि वो उसके साथ थी और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। श्यामू ने उसे बताया कि वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। चुआन ने उसे ये भी बताने के लिए कहा कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है और उसने वही किया। उसने ये भी कहने को कहा कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया और श्यामू ने चिंग फैंग से ये भी कहा। उसने श्यामू को अपने पास बुलाया और किस करने को कहा और उसने वो भी किया और अब वो उसे लेकर जा रहा था। चिंग फैंग को गुस्सा आया और उसने चुआन को गुस्सा मार दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी उतारी और उसे एक के बदले 4 घूंसे मारे। श्यामू बीच में उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ी और चिंग फैंग कुछ नहीं कर पाया। चुआन उसे इमोशनल डैमेज के लिए कंपनसेशन देने वाला था और उसे लेकर चला गया। श्यामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रूथलेस क्यों हो रहा है। चुआन ने पूछा कि क्या उसे चिंग फैंग के लिए बुरा लग रहा है। श्यामू बस शहर से मिलना चाहती थी लेकिन चुआन अभी उसे मिलाने वाला नहीं था, इसलिए वो गाड़ी से निकल गई और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में उसने बबल्स देखे और उसे वो ओल्ड फॉरेस्ट याद आया। वहाँ ऐसे ही ढेर सारे जुगनू भी हुआ करते थे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चुआन उसे चाय के पास ले गया और वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी थी। वो उसे फेस भी नहीं कर पा रही थी लेकिन चाय ने उसे रोका। चुआन उन्हें अकेले छोड़कर चला गया।
चाय उसे देखकर खुश थी। उसने बताया कि चिंग फेंग ने उससे कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने सोशल मीडिया पर उनकी एंगेजमेंट के बारे में सुना। श्यामू को लग रहा था कि चुआन उसे जेंग की मौत का जिम्मेदार समझता है और उसके पैर भी उसकी वजह से हर्ट हुए। वो उसे परेशान कर कर बदला लेना चाहता है। चाय ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो बस सबूत इकट्ठा कर रहा है। वो अभी भी उससे पसंद करता है। उसे चिंग फेंग के बारे में सोचना चाहिए। श्यामो को यकीन था कि चिंग फेंग अच्छा है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। चाय ने बताया कि उसके डैड स्ट्रोक से जेल में ही मर गए थे और उस कार ब्लास्ट में 4 लोगों का ब्लड मिला था। उसने वूचा आई चुराई और गायब हो गया। उसकी बात सुनकर श्यामो को कुछ याद आने लगा और उसके सर में दर्द होने लगा। चुआन ने उसे रोका और अगली बार बात करने को कहा। चाय चाहती थी कि श्यामो चुआन के बारे में सोचे, ना कि चिंग फेंग के। इधर वाई लान ने चिंग फेंग को बताया कि उन्हें फंड्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो गुस्से में था। उसने कहा कि क्या उसके साथ काम करना जरूरी है। श्यामो उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है। वाई लान को हमेशा वो बोझ ही लगती थी। इस पर चिंग फेंग को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा कि वो उसे हार्म ना करे, लेकिन वाई लान और वेट नहीं कर सकती थी। उनका प्लान था कि फंड्स लेकर कंपनी खाली करके भाग जाना। चुआन ने वहां कैमरा लगा दिया था और वो सब कुछ देख रहा था। इधर चुआन ने श्यामो से कैंडल लाने को कहा और कहा कि उसे वो फ्रेग्रेंस बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब वो फ्लावर्स पसंद करती है। चुआन को भी लग रहा था कि चिंग फेंग ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। उसने श्यामो को खींचा और कैंडल जलाकर उसकी उंगली आग की आर पार कर दी। वो डर रही थी, लेकिन वो बस उसे कुछ दिखा रहा था। उसने उसकी उंगली आग के आर पार की और पूछा कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था। श्यामो को एकदम से बीप की आवाज सुनाई थी। ये बॉम्ब का काउंटडाउन था। उसने कहा कि उसने उससे बचाने के लिए कहा था और वो चिंग फेंग था। उसका नाम लेते ही चुआन ने उसे नीचे गिरा दिया और जाने को कहा। श्यामो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी यादें धुंधली क्यों हैं। चुआन उसके पीछे आया और कहा कि उसे उसके पियानो की धुन बहुत पसंद थी। उसने सोचा था कि वो उसे माफ कर देगा। श्यामो ने कहा कि वो फिर से उसके लिए पियानो बजा सकती है, लेकिन चुआन को वो धुन नहीं चाहिए थी। उसे वही धुन चाहिए थी जो उसने पहली बार उसके सामने बजाई थी। श्यामो को कुछ याद नहीं था, तो चुआन उसकी जबरदस्ती हेल्प करने लगा और वो धुन बजाते ही उसे पास याद आने लगा। वो झल्ला गई। उसने कहा कि वो जिन यादों को भूल चुकी है उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। वो उसे फोर्स ना करे और उसने कहा कि अगर उसे इतनी ही नफरत है तो वो अपने हाथ खराब कर देगी और हेयर पिन निकाल कर अपने हाथ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अब वो वापस साथ नहीं आ सकते, वो उसे जाने दे, लेकिन चुआन फिर से उसके साथ शुरुआत करना चाहता था और उसने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। श्यामो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और जब चुआन ने उसे छोड़ा तो उसने कहा कि वो उसे जाने दे, वो उसके बदले में सब कुछ करेगी और उसे खुद किस करने लगी। जब वो उसके करीब आया तो उसने पूछा कि वो उसे जाने क्यों नहीं देता या खुद नहीं जाना चाहता। उसके पास लड़कियों की कमी तो नहीं है, तो वो उसे जाने क्यों नहीं देता। चुआन उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता था। उसने चिंग फेंग और बाई लैन की वीडियो उसे दिखाई और वो चिंग फेंग के पास पहुंच गई। तो उसने उसे थप्पड़ मारा और वो वीडियो दिखाई। वो एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन श्यामो अब से अलग रास्ते पर जाना चाहती थी। चिंग फेंग ने कहा कि वो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसके साथ 20 साल तक रहा और उसकी केयर भी की। वो उसे हार्म क्यों करना चाहेगा। श्यामो ने उसे एक लास्ट चांस दिया कि जो वो जानता है वो उसे सच बताए। चिंग फेंग ने बताया कि बाई लान ने बताया कि वो चेयरमैन की असली बेटी नहीं है। चेयरमैन बीमार थे और बाई लान बस ज्यादा सेल्स के लिए उसे लाई थी, फिर मोंग में ही पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए वो गाड़ी से टकराने ही वाली थी, लेकिन जुआन ने उसे खींच लिया। वो उसे साथ ले जा रहा था, लेकिन चिंग फेंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामो अपना हाथ छुड़ाकर चली गई और चिंग फेंग ने जुआन से कहा तू ऐसी ट्रिक से उसे वापस नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसकी कमजोरी जानता है। जुआन को उसकी कोई कमजोरी जानने की जरूरत नहीं थी। उसने बताया कि उसने पूबा को जो गिफ्ट दिया था वो उसके पास है। इस बात से चिंग फेंग थोड़ा घबरा गया और चिंग फेंग को जब पता चला कि जुआन के पास सबूत है तो वो घबरा गया और उसने कैमरा खोज निकाला। वायलन जब आई तो उसने बताया कि उसके हाथ सबूत लग गया है और श्यामो उसके बारे में जानती है। वायलन को बस फंड्स से मतलब था। उसके हिसाब से हर दुश्मन अपने दुश्मन की कमजोरी जानना चाहता है। उसके हिसाब से उन्हें फंड्स पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर चिंग फेंग भी राजी रहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन के पास सबूत होते हुए भी वो उस पर वार क्यों नहीं करता। वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ जुआन अपने भाई और जेंग को मिस कर रहा था। वो उनके साथ ड्रिंक किया करता था और आज भी उसने वैसे ही 3 ग्लास लगाए।
उसे चाय की बात याद आ रही थी कि चिंग फेंग का श्यामो से गहरा रिश्ता है। अगर वो चिंग फेंग को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए कोई चांस नहीं रह जाएगा। श्यामो ने उसे वैसी हालत में देखा तो वही म्यूजिक उसे सुनाया और आगे बढ़ गई। चुआन ने कहा कि उसने सोचा नहीं था कि वो अब भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचेगा। श्यामो चिंग फेंग के पास गई और पूछा कि चुआन उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसने बताया कि उन्हें वूचा आई का कर्ज लग गया है। जियान आक्शिन ने लोकल्स की बात नहीं मानी और मंदिर को खोद डाला। जो भी उससे जुड़ता है उसका अच्छा नहीं होता। उसने कहा कि वो उसे बचाए ताकि वो उस श्राप का शिकार ना बन जाए। लेकिन कैसे? उसने कहा कि चुआन ने उस पर जो गंदगी की है उसे निकालना होगा, जो कि है वीडियो। अगर वो उस वीडियो को यूज करेगा तो कंपनी का नुकसान होगा। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए चुआन के चंगुल में फंसी रहना चाहती है। वो भी बाइलन से छुटकारा पाना चाहता है। श्यामो चुआन के पास गई और उससे पूछा कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है? उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाया और कहा कि उसके पास सबूत है, जो कि बहुत बड़ा सबूत है। श्यामो ने उसे कैवियर सुंघाया। उसने पूछा भी कि वो क्या है। उसने कहा कि वो उसे खुश करना चाहती है। उसने उसे वो सुंघाया और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और वो रिकॉर्डिंग लेकर बाहर आ गई। उसने चिंग फेंग से पूछा कि उसमें क्या है, तो उसने बताया कि उसने उसे पाने के लिए बहुत कुछ गलत किया है जो वो बता नहीं सकता। श्यामो ने पूछा कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है या फिर उसके लिए। तभी लाइट्स चली और चुआन अपने आदमियों को लेकर वहां आया। उसने चिंग फेंग को पकड़वाया और श्यामो को अपनी ओर खींच लिया। उसने चिंग फेंग को ऑफर दिया या तो वो श्यामो को बचा ले या फिर वो रिकॉर्डिंग हासिल कर ले। श्यामो ने उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग्स मांगी। उसने माफ़ी मांगी। श्यामो को हैरानी थी। चुआन ने प्रूव कर दिया था कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है, ना कि उसके लिए। और उसने चिंग फेंग को वो रिकॉर्डिंग देकर जाने दिया और श्यामो को लेकर चला गया। चिंग फेंग ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो ये वो रिकॉर्डिंग नहीं थी। चुआन ने बस उसे वार्न किया था कि वो पीछे हट जाए। दूसरी तरफ श्यामो तैयार थी और चुआन कैंची से उसे धमका रहा था। उसने चिंग फेंग को मैसेज किया कि वो उसे बचा ले और वो भागकर उसके पास गया। लेकिन उसने पहले चाय को देखा और एक झटके में उसे एक्सीडेंट वाला दिन याद आ गया। खैर, श्यामो और बाइलान भी वहाँ थे और वो सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। ये सारा प्लान चुआन का था। खैर, श्यामो वूचा आय लेकर आई थी। चुआन ने अजीब तरह से उससे कहा कि वो उसका फेवरेट गिफ्ट होगा। वो चाय को देखकर खुश नहीं था। वो तभी कैसे? खैर, बाइलान ने कहा कि श्यामो उसकी बेटी जैसी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो उसका दामाद बन जाएगा। चिंग फेंग को हैरानी थी कि ये प्लान कब शुरू हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामो भी अब चिंग फेंग का असली चेहरा देख चुकी थी और वो भी चुआन के साथ प्लान में शामिल हो गए। प्रेजेंट में चिंग फेंग समझ गया कि उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस वाला नाटक किया था। बाइलान ने कहा कि ये सब पास्ट की बातें हैं। चुआन ने वादा किया है कि पास्ट की बातें पास्ट में ही छोड़कर वो सब एक नाव पर सवारी करेंगे। चुआन ने पूछा कि उसने सुना श्यामो सूसिडे की असली बेटी नहीं है। अगर ये बात सामने आई तो उनका साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाइलान ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। चुआन चाहता था कि वो वूचा आई और कंपनी के शेयर्स उसके नाम ट्रांसफ़र कर दे ताकि रूमर्स खत्म हो जाए। बाइलान ने कहा कि वो सोचेगी। चुआन ने और भी पूछा कि उसने सुना है कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। तो चिंग फेंग को गुस्सा आ गया। बाइलान ने फिर से याद दिलाई कि वो उनके पर्सनल मैटर में ना पड़े। श्यामो चिंग फेंग को अकेले में लेकर गई और चाय ने बाइलान को बताया कि मोंग बेई में चिंग फेंग श्यामो के पीछे पागल था। पता नहीं वो अब बदला होगा भी या नहीं। तो श्यामो ने चिंग फेंग से सवाल किया कि क्या वो कभी उसके लिए सिंसियर था भी या नहीं, या वो हमेशा से झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि ये सब चुआन ने किया है, वो गलतफहमी पैदा कर रहा है। श्यामो शेयर्स लेना चाहती थी। चिंग फेंग ने समझाया भी कि वो कंपनी एकदम बेकार है। वो चाय के बिना उस कंपनी में कुछ नहीं है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि वो सच बोल रहा है या नहीं। इस पर चिंग फेंग ने साइन कर दिया। चिंग फेंग ने कहा कि वो उस पर भरोसा रखे क्योंकि फंड्स मिलते ही वो कैश आउट कर कर भाग जाएंगे। जब श्यामो ने बाइलान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बस एक गेम का हिस्सा है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बाइलान बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और वो बाइलान को एक्सप्लेनेशन देने का बोलकर चली गई। श्यामो ने शेयर्स अपने नाम कर लिए थे और अब बस बाइलान के शेयर्स बचे थे। चाय ने उसे हेडफोन्स दिखाए। उसने चिंग फेंग से टकराते वक्त उसकी जेब में रिकॉर्डर डाल दिया था। सब बाइलान और चिंग फेंग की बातें सुन रहे थे। बाइलान ने चिंग फेंग से कहा कि उन्हें डील कर लेनी चाहिए क्योंकि चुआन एक अच्छा मौका है। चिंग फेंग को यकीन नहीं था कि वो उनकी हेल्प करेगा।
बाईलान उसके करीब आई तो उसने उसे दूर कर दिया, ये बोलकर कि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी उन्हें बताया गया कि बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं और सब मीटिंग में शामिल हुए। चुआन ने वो वूचा आई दिखाई और उसकी स्टोरी बताई। वो और उसका भाई एक कंपनी चलाया करते थे और उन्हें उसे वापस लाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन शिप डूब गई और उसका भाई और वूचा आई दोनों ही गायब हो गए। वहां ढूंढने के बाद उसे वूचा आई का पता चला जो कि मोंगबई में था। बायलान चाहती थी कि वो डील के बारे में बात करे, ना कि इधर उधर की बात, लेकिन चुआन ने बताया कि उन्हें उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। उसने बताया कि वूचा आई के चक्कर में काफी लोगों की जान भी गई, कोई घायल हुआ और किसी ने अपनी यादें भी खो दी, लेकिन असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया, जो कि चिंगफेंग है। श्यामो ने सामने आके बताया कि वो वही है जिसकी यादें खो गई हैं। चिंगफेंग ने उसे बचाकर विदेश में रखा और किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने उसकी पुरानी यादों को भी आने से रोका, ऐसी दवाइयां दी जिससे उसे कुछ याद ना आए। वो उसकी बनाई दुनिया में फंस गए और उसके ही कंट्रोल में हो गई। चिंगफेंग ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो उसने अपना गुस्सा जताया। वो शुरू से उसे धोखा दे रहा था। उसने बाईलान को वार्न किया। चाय ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वो बाईलान को गेम का हिस्सा बोल रहा था। बाईलान भी गुस्से में आ गई, उसे धोखा दिया गया। उसने श्यामू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन चुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामू बस उसे वार्न कर रही थी कि वो उसकी बातों में ना आए। चिंगफेंग झल्ला गया कि वो शुरू से ही उसके साथ नाटक कर रही थी। उसने कहा कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था, उसने तो शेयर्स भी दे दिए। श्यामू ने कहा कि वो उस पर भरोसा कर ही चुकी थी, लेकिन उसने उसमें और डिवाइस को चुना और ये साबित कर दिया कि वो ये सब अपने लिए कर रहा था। पायला ने अब उन्हें ये बता दिया कि वो सूसडे की असली बेटी नहीं है, लेकिन चुआन के पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। उसने कहा कि उसने सोचा होगा कि कभी सच बाहर आएगा ही नहीं। वो शुरू से जानती थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। बायलान रिपोर्ट्स देखकर चौंक गई। उसके डैड मर चुके थे। चाय ने बताया कि कैसे उसने श्यामो और सूसडे का डीएनए टेस्ट करवाया था। उसने सोचा नहीं था कि ये आज काम आएगा। चुआन ने उससे कहा कि वो अपने शेयर्स श्यामो के नाम कर दे, शायद वो उस पर दया दिखा दे। चिंगफेंग ने उसे अपनी ओर खींचा और रोका। अगर वो शेयर्स दे देगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। चिंगफेंग झल्ला गया। उसने कहा कि उसे बचाने के बदले में उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए था, लेकिन वो ये सब कर रही है। उसकी सबसे बड़ी गलती उस पर भरोसा करना था। चाय ने बताया कि उसे क्या लगता है, मोंगबई में कोई नहीं जानता कि उसने कितने लोगों को मारा है। उसने उसके डैड को मारा और जेंग को भी। चिंगफेंग ने पूछा कि उनके पास क्या सबूत है। श्यामो आगे आई। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि श्यामो घायल थी। जब चिंगफेंग आया तो उसने वूचा आई को ढूंढा और पूबा जब आया तो उसने पूबा को मार दिया। प्रेजेंट में चिंगफेंग हैरान था कि उसे सब कुछ याद कैसे आया। श्यामो ने जब पहली बार चुआन को देखा था तभी से उसे वो याद आने लगा था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। प्रेजेंट में बाईलान चाकू लेकर चिंगफेंग को मारने भागी, लेकिन चिंगफेंग ने उसे उल्टा पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे उन पर नाराज होना चाहिए, ना कि उस पर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। श्यामो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए उसका यूज करने वाला था, लेकिन चिंगफेंग उसे लेकर बाहर चला गया। चुआन ने श्यामो को समझाया कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसके बाद के सीन में श्यामो बहुत परेशान थी। चुआन ने उसका ध्यान रखा और बताया कि बाईलान शेयर्स ट्रांसफर कर देगी और चिंगफेंग भी सरेंडर कर देगा, तो वो परेशान ना हो। ये सुनकर उसे काफी राहत मिली। चुआन ने पूछा कि क्या वो उसी पल से उसे पहचान गई थी जब वो टकराए थे, लेकिन उसे कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि जब वो उससे टकराई थी तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा, डेंजरस लेकिन सेफ। अगर वो मोंगबई नहीं गई होती तो शायद ये सब नहीं होता। चुआन ने बताया कि वो सब ना होता तो वो दोबारा कभी नहीं मिल पाते। वो उसे कुछ दिखाने के लिए ले गया। ये वही जगह थी जहाँ चुआन ने उसे पहली बार पियानो बजाते हुए सुना था। उसने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद वो खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था और मरने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी उसने उसके पियानो की धुन सुनी। अगर उस दिन वो ना होती तो वो मर चुका होता। खैर, उसने बताया कि वो बाईलान से मिलने जाएंगे, लेकिन श्यामो चिंगफेंग के सबूत पुलिस को सौंपना चाहती थी और बाईलान को खुद हैंडल करना चाहती थी। इसके बाद श्यामो बाईलान के पास गई और पूछा कि चिंगफेंग ने उसे कांटेक्ट किया क्या नहीं। बाईलान के हिसाब से ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। श्यामो ने पूछा कि उसने चिंगफेंग में क्या देखा और उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। बाईलान ने बताया कि उसके डैड और वो 3 साल तक मैरिड थे, लेकिन उसके डैड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था।
तो उसका चिंग फैंग में इंटरेस्ट होना नॉर्मल बात है। वो यंग है और स्मार्ट भी। खैर बाईलान ने शेयर्स उसे ट्रांसफर कर दिए। श्यामो जब साइन करने चली तो वो रुक गए। उसने कहा कि वो जैसी भी है वही उसे वापस लेकर आई थी और वो उसकी फैमिली मेंबर भी है, तो उसका इतना तो हक है ही। वो बाईलान को वजह बताती इससे पहले चाय ने उसे कॉल करके उसके डैड के घर बुलाया। बाईलान भी उसके साथ गई। इधर चिंग फैंग ने चाय के मुंह पर टेप चिपका दिया। उसने कहा कि जब वो उसके डैड का नौकर था तब उनका हर एक ऑर्डर मानता था और अब उसे वो चुकाना होगा। श्यामो और बाईलान जब वहां पहुंचे तो बाईलान ने बताया कि उसने कुछ आवाज़ सुनी। जब श्यामो अंदर गई तो उसने शटर बंद कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया जब चिंग फैंग उसे बाहर लाया था तो उसने बाहर निकलते ही चाकू फेंका और उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसने सब कुछ गुस्से में कहा, उनके पास सबूत नहीं है तो वो उसे जेल नहीं भेज सकते। प्रेजेंट में चुआन ने श्यामो को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। बाईलान ने उसे कॉल करके बताया कि श्यामो को चिंग फैंग ने किडनैप कर लिया है और चाय भी उसके पास है। वो तुरंत भागा। इधर श्यामो ने चाय को जगाया। चिंग फैंग ने श्यामो को अपना हाथ दिखाया। उसने कहा कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे उसकी परवाह नहीं है। श्यामो को अब उससे कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसकी हरकतें उसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। चिंग फैंग को उसे ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि वो चाय को टॉर्चर करेगा। कैसा रहेगा अगर वो उसके लिए भीख मांगे। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा श्यामो ने उसे रोका। वो कुछ भी करने को तैयार थी लेकिन चाय को बचाना चाहती थी। चिंग फैंग को ये और भी बुरा लगा कि उसे सबकी फिक्र है लेकिन उसकी नहीं। उसने वो ढेर सारी फोटोज दिखाई जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। उसने याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो हमेशा उसके लिए खास रहेगा। उसने अपना वादा निभाया लेकिन वो भूल गई। श्यामो ने बताया कि वो जब पहली बार मिली तो वो बहुत खुश हुई थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हर चीज का जिम्मेदार वो खुद है। उसे लगा कि अब वो कुछ अच्छी बात नहीं करेगी तो अब पनिशमेंट का टाइम शुरू। उसने गेट खोला और हंसा कि वो भाग भी नहीं सकती। उसने चाय का मुंह खोला और आखिरी बार बोलने को कहा। चाय ने कहा कि उसकी ये हालत उसकी वजह से ही हुई है। उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। चुआन आ चुका था। चिंग फैंग को उसका ही वेट था। उसने श्यामो के चारों ओर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया। चुआन एक ब्रीफ केस लेकर आया था जो कि बाईलान ने ले लिया। उसने चिंग फैंग से कहा कि पैसे और ट्रेजर उसके बचने भर के लिए काफी है तो उन्हें जाने दे। लेकिन चिंग फैंग को उसका ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चुआन ने कहा कि अगर उसे उससे नफरत है तो उससे निपटे, उन सबको जाने दे। चिंग फैंग ने बाईलान से उसे बांधने के लिए कहा। बाईलान ने उसे बांधा लेकिन चाबी पकड़ा दी। इसके बाद चिंग फैंग ने उससे बैग चेक करने को कहा। जब वो चेक करने गई तो उसने उसे भी बेहोश कर दिया और अब वो चुआन से फुर्सत में लड़ना चाहता था। उसने श्यामो से कहा कि वो उसकी फियांसे थी लेकिन उसने कभी उसे उंगली तक नहीं लगाई। उसने श्यामो को किस करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने इतना वाहियात उसे कभी नहीं देखा। चिंग फैंग श्यामो को लेकर जाने वाला था और दोनों को वहीं पर जलाने का प्लान था। चुआन ने कहा कि उन्हें जाने दे। उसने पहले ही 4 लोगों की जान ले ली है। उसने खुद कबूला कि उसने जियान अक्षिन को पूबा की हेल्प से मारा था लेकिन पूबा ज्यादा ही लालची हो रहा था इसलिए उसे भी मार दिया। जंग और चाय तो बस शिकार बन गए थे। ये सब तो पूबा को मारने के लिए था। चुआन ने पूछा कि वो चाहता क्या है तो उसने कहा कि श्यामो का लव, लेकिन उसके पास बाईलान तो थी। उसके हिसाब से बाईलान बस अपने मतलब के लिए उसके साथ थी। इस दौरान चुआन ने ताला खोल लिया। चिंग फैंग ने पैसे में देखा कि कैमरा लगा हुआ है और चुआन भी बाहर आ गया। उसने श्यामो को बचा लिया लेकिन चिंग फैंग के हाथ चाय लग गए। चुआन ने बताया कि उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है, वो सरेंडर कर दे। वो चाय को मारता इससे पहले बाईलान ने उसके सर पर जोर का मारा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने पहले ही सब प्लान कर लिया था और वो चिंग फैंग को सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। वो बस नाटक कर रही थी। चुआन ने वजह पूछी तो उसने बताया कि श्यामो की काइंडनेस की वजह से वो ये सब कर रही है। चुआन ने चिंग फैंग को बताया कि पुलिस आने ही वाली है और वो सब वहां से निकल गए। चिंग फैंग ने खुद ही खुद को आग लगा ली और वो पागल जैसा हो गया था। कुछ दिन बाद श्यामो ने न्यूज में वूचा आई का कर्स और चिंग फैंग की मौत के बारे में देखा। चुआन चाहता था कि पास्ट में रहने दे और पूछा कि उसने आगे का क्या प्लान बनाया है। श्यामो कंपनी को एक्सपर्ट्स को हैंड ओवर करना चाहती थी। चुआन उसके फ्यूचर प्लान को जानना चाहता था। उसने कहा कि वो सपने पूरे करेगी और वर्ल्ड टूर पर जाएगी। चुआन ने पूछा कि क्या फ्यूचर में उसके लिए कोई जगह है। श्यामो ने अभी कुछ सोचा ही नहीं था। चुआन उसके साथ टूर पर जाना चाहता था ताकि उसे बचा सके। चुआन ने याद दिलाया कि उसने वूचा गॉड के सामने कसम खाई थी लेकिन श्यामो को वो पावर वहां महसूस नहीं होता। उसने समय मांगा। जब वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी तो सोचेगी।
1 साल बीत चुका था और अब मुंबई को दिखाया गया। श्यामू उसी ओल्ड फॉरेस्ट में वूचा आई लेकर प्रार्थना कर रही थी। तभी चुआन भी आ गया और वो उसे देखकर हैरान थी। उसने पूछा कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। चुआन ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि सिर्फ ब्रेव लोग उस जगह से निकल सकते हैं या फिर प्यार करने वाले दोबारा मिलते हैं। उसने पूछा क्या उसने उसे उस दौरान याद किया, उसकी याददाश्त चली गई थी तब। उसने कहा नहीं। चुआन जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने एडमिट किया कि वो अपने आप को झूठ बोलकर रोक रही थी। खैर फाइनली अब वो साथ थे। फ्लैशबैक के साथ उनकी कुछ यादों को दिखाया गया और यही पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।